तक अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ 2 महीने के सेशन, 2 महीने के एक्सपीरियंस के आधार पे। गुजारिश है थॉमस सर से कि अगर मेरी वॉइस अगर हो जाती है, कुछ डिस्कनेक्ट हो जाती है तकनीकी समस्याओं की वजह से, तो सर एक बार मुझे एक कॉल कर दीजिएगा, तो जिससे मैं चीजों को समझ जाऊंगा कि हाँ मुझे चैलेंज हो रहा है, तो मैं उसको ठीक कर लूंगा सर। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। थॉमस सर, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? थॉमस सर? हाँ सर। ओके, थोड़ा सा सर रहिएगा मिड सेशन के अंदर, इधर उधर मत जाइएगा। अब चूंकि अब आप उस स्टेज पर हैं सर कि $1000 $1200 डेली के आ रहे हैं, तो हम लोग अभी वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोगों का भी मार्गदर्शन बनाए रखिए। थॉमस सर म्यूट कर लीजिए अपनी तरफ से। रॉयल क्यू, वेलकम टू द फ्यूचर। यकीनन भविष्य है आज, क्योंकि जिस इंडस्ट्री को लेकर के हम बात करने जा रहे हैं वहां पर फ्यूचर की ही बात हो रही है कि भविष्य में ये सब कुछ हो जाएगा या ऐसा होने वाला है। तो उन चीजों को लेकर के ही रॉयल क्यू एक तरीके से एक रोबोटिक फॉर्म में या एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन के फॉर्म में एक रोबोट आपके पास है, उसके रूप में आपके सामने आ रहा है, और जो आने वाले टाइम में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और किस तरह से करेगा, किस सेगमेंट पे करेगा, तो वो जो क्षेत्र है जिसको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, तो सवाल एक बहुत बड़ा आपके जहन में हो सकता है कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। एक परिभाषित रूप में हम उसको कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जो भी करेंसी रन करती है उसको क्रिप्टो करेंसी बोला जा सकता है। बट ये इतना सरल या इतना आसान नहीं रहा ये सफर, क्योंकि ये सफर आज से नहीं शुरू हुआ। जब लोगों के कहते हैं ना, जब दुनिया के हर क्षेत्र में जीवन बहुत आगे निकल चुका है, हम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ आ गए। अगर इस सफर को देखें तो यकीनन ऐसा लगता है कि मतलब एक मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन, इतना तो सोचा भी नहीं जा सकता था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। और इंसान कभी भी उतना लंबा, इतना दूरदर्शी नहीं हुआ है कि इतना लंबा सोच सकता कि हमारे पूर्वज एक टाइम पे बार्टर सिस्टम से जब लेन देन किया करते थे, कहते थे अनाज के बदले अनाज, जानवर के बदले जानवर। तो उस सेगमेंट से शुरू करके और फिर गोल्ड के थ्रू लेन देन हुआ, मेटल कॉइन आने लगे, पेपर मनी आई, प्लास्टिक के कार्ड्स आए, इलेक्ट्रॉनिक मनी आई, जिसको आज की डेट में डिजिटल इंडिया, पेटीएम, फोन पे जैसे लोग आ गए। और कहते हैं लोगों ने सीख लिया, जिनको नहीं आता था उन्होंने इस्तेमाल करना सीख लिया, क्योंकि जरूरत थी। तो इसलिए जैसे ही कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो वैसे ही जो है क्या बोलते हैं, यहाँ पर भी आने वाला सवाल सबसे बड़ा यही है कि आने वाले टाइम में क्या होगा सर, कि जिस तरीके से बार्टर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मनी तक, पेटीएम और फोन पे को हम एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो ठीक बात है इस अगला क्वेश्चन की कुछ तो नया होगा। तो क्वेश्चन मार्क है सबसे बड़ा क्या। तो जो लोग आज इस इंडस्ट्री को समझ रहे हैं, दूरदर्शी हैं, वो कहते हैं क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल मनी, जो आज इस इंडस्ट्री को बहुत तेजी से डेवलप करते हुए जा रही है। तो सवाल इस बात का है कि फिर इस बात की जानकारी लोगों को क्यों नहीं हो रही है, पहचान लोग उन तक चीजों को क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। सिर्फ उसके पीछे रीजन जहां तक मुझे लगता है वो ये है कि आज तक क्रिप्टो करेंसी को लेकर के दुनिया के अंदर इसको कोई बड़ा स्टेज नहीं मिला, बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, कोई बड़ा प्रोफेशनल, कोई आईआईएम आईआईटी से निकलने वाले व्यक्ति ने, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने, किसी देश के प्राइम मिनिस्टर ने कभी इस टेक्नोलॉजी पर बात, इन चीजों पर बात नहीं करी पिछले 2 साल 3 साल पहले तक। आज अगर बात करूं तो आज बात हो रही है। ये बात वैसे ही हो रही है कि जब किसी चीज को, कोई चीज अपने लाइफ में सक्सेस हो जाता है, कोई इंसान अपने लाइफ में सक्सेस हो जाता है, तो जो उसके आलोचक होते हैं, जो उस समय उसकी आलोचना कर रहे होते हैं, वो उसके फेवर में बात करने लगते हैं। तो वैसे ही आज लोगों ने इसको तरह तरह से नाम देने के बाद आज पूरी तरह से एक्सेप्ट किया है। आज इस इंडस्ट्री को एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग, इसके बारे में बात कर रहे हैं। आज वो बड़े से बड़े नाम मार्केट में आज आ रहे हैं जो आज इस इंडस्ट्री को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सराह रहे हैं और इसके टॉपिक पर बात कर रहे हैं। तो आज जो ये क्रिप्टो करेंसी का पूरा एक प्रकार का एक मार्केट क्रिएट हो चुका है। उस मार्केट के अंदर आज लगभग वर्ल्ड वाइड अगर बात करूं तो हर एक इंसान अपने अपने लेवल पर संभावनाएं तलाश कर रहा है।
जिस लेवल का समझदार है, या जिस लेवल का जिसके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उस लेवल पर संभावनाएं तलाश कर रहा है। कोई अपना टोकन बना रहा है, कोई अपना कॉइन बना रहा है, कोई अपना एक्सचेंज खोलने की कोशिश कर रहा है, कोई इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बना रहा है, कोई वॉलेट बना रहा है। अलग अलग तरीके से लोग उसमें संभावनाएं तलाश कर रहे हैं, और उसी इंडस्ट्री के अंदर हम आप जैसे लोग भी अपने लिए संभावनाएं तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लिए इसमें क्या बेहतर हो सकता है, हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं। तो जो जिस लेवल पर इमेजिन कर सकता है, जिस लेवल पर नॉलेज अचीव कर सकता है, ले सकता है, उस लेवल पर वो डिस्कस कर रहा है। लेकिन आज इस क्रिप्टो करेंसीज की पूरी मार्केट के अंदर, जहां पर लगभग 6000 से ज्यादा कॉइन और टोकन इस मार्केट के अंदर लिस्ट हो चुके हैं, आज अलग अलग इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स पर आपको उनकी जानकारियां मिल जाएंगी। तो आज इस मार्केट के अंदर भी वही फॉर्मूला है कि खरीदो और बेचो। खरीदने के टाइम पर ज्यादातर लोग जो ध्यान देते हैं वो इस बात का ध्यान देते हैं कि जिस भी चीज को हम बाय करने जा रहे हो उसका रेट थोड़ा सा हमारे हमारी हमारे सोचने के हिसाब से हमारे फायदा देने वाला होना चाहिए, मतलब जो सरल तरीके से कह लो तो कम होना चाहिए। और अगर हम जब बेचने जाते हैं तो अक्सर ये सोचते हैं कि अगर इसका रेट ज्यादा हो तो हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरीके से लोग इन चीजों को देखते हैं, बाई और सेल। और इसको और सरल शब्दों में कह लो तो इसको खरीद फरोख्त कह सकते हैं, ट्रेडिंग कह सकते हैं। तो जब यही इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल क्रिप्टो करेंसी के अंदर होना चालू हुआ तो लोगों ने इसको क्रिप्टो करेंसी, ट्रेडिंग और ये सारी चीजों को लेकर के बात करनी चालू कर दी। और धीरे धीरे ये इंडस्ट्री लोगों तक पहुंचने लगी। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज इस इंडस्ट्री के अंदर, संभावनाएं बहुत सारी हैं। जैसे कि आप अगर देख सकते हैं तो सबसे बड़ी संभावना अगर दुनिया की किसी भी दूसरी मार्केट की अपेक्षा आप कंपेयर करो तो जैसे स्टॉक मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, उनके अंदर लिमिटेशंस हैं कि वो मार्केट एक मार्केट 3:30 बजे बंद हो गई, दूसरी मार्केट महीने में केवल 22 दिन काम करती है, सैटरडे संडे कोई काम नहीं करती है। तो एक टाइम की लिमिटेशंस है। बट ये अपने तरह की इकलौती ऐसी मार्केट है जो 24 घंटे सातों दिन काम करती है। कोई दिवाली नहीं, कोई दशहरा नहीं, कोई होली नहीं, कोई क्रिसमस नहीं, कोई ईद नहीं, कोई बकरीद नहीं, कोई सैटरडे नहीं, कोई संडे नहीं। एवरी डे 24 घंटे सातों दिन ये मार्केट काम करती है। तो बट ऑब्वियस है, कोई ऐसी चीज अगर आपको मिलती है जो 24 घंटे सातों दिन काम करती है तो हमारे लिए, आपके लिए उसमें संभावनाएं उस चीज से ज्यादा होंगी जो लिमिटेशंस के साथ काम कर रही है। कोई चीज 8 घंटे काम कर रही है, कोई चीज 10 दिन काम कर रही है, कोई 20 दिन काम कर रही है, और कोई एवरी डे एवरी सेकेंड काम चल ही रहा है। तो वहां पर कहीं ना कहीं हमारे आपके लिए पॉसिबिलिटीज ज्यादा हैं, संभावनाएं ज्यादा हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है दुनिया की सबसे बड़ी, जिसको ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन के बारे में बहुत सारी चीजें आज गूगल, इंटरनेट पे उपलब्ध है, क्योंकि कहते हैं कि आज की डेट में आपको कोई भी चीज की तलाश करनी है तो आप किसी व्यक्ति से लोग पूछने के बजाय, पहले लोग पता पूछते थे, आज कहते हैं सब लोकेशन भेज दो। तो हम उस दौर से यहां तक आ चुके हैं। तो आज क्या है सर, कुछ भी पूछना है कि गूगल से जाके पूछ लो सर। तो जो भी आपके मन में ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी, टेक्नोलॉजी, इन सारी चीजों से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो, एक बार आप गूगल अवश्य करें, वो आपको सब कुछ बताएगा। सारी चीजें वो आपको शेयर करेंगे वो। लेकिन एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस इंडस्ट्री का कि लोगों के पास इस इंडस्ट्री को लेकर के बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, कहानियां हैं, स्टोरीज हैं। आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जो कहेंगे अरे मुझे तो नॉलेज था जब, अरे आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, अरे कुछ नहीं, फ्री था, 6 रुपए का मिल रहा था, 10 रुपए का मिल रहा था, हमारे फला मित्र थे वो दिला रहे थे लेकिन हमने तो लिया नहीं, और मुझे तो भाई इन चीजों पर भरोसा हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें करते हुए लोग आपको मिल जाएंगे। ये किंवदंतियां बन चुकी हैं ये चीजें, ये स्टोरीज आज बन चुकी हैं मार्केट के अंदर, लोग जो सुनाते हैं। और सिर्फ क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का अभाव है लोगों के पास में। क्यों? कभी किसी स्कूल में, किसी ट्यूशन में, किसी कोर्स में, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर इन चीजों के बारे में कभी पढ़ाया गया नहीं। तो जिसकी वजह से अगर नॉलेज नहीं है लोगों के पास तो सिर्फ और सिर्फ अनसुनी, कही अनसुनी बातें लोगों के इस जुबान से उस जुबान तक जो पहुंचती हैं, वही बातें आप तक भी सुनाई पड़ती हैं। लेकिन वो चीजें कितना सच है और कितना गलत, वो चीजें कहीं ना कहीं एक पैमाने पर जब उनको आप तोलेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। लेकिन बहुत ज्यादा अभाव है नॉलेज का इस इंडस्ट्री को लेकर के। और जैसे जैसे लोग उसके बारे में सीखना चालू करेंगे, जानना चालू करेंगे, आप जो भी लोग मीटिंग के अंदर हैं, हमारे गेस्ट हैं जो पहली बार इस सेशन के अंदर हैं, उनसे भी यही चीज बोलूंगा कि जब तक आप नॉलेज नहीं कलेक्ट करेंगे इस इंडस्ट्री को लेकर के, तब तक बहुत सारी चीजें आपको लगेगा कि सब कुछ नयापन है,
नॉलेज उसी तरीके से लेनी है। लोगों को लगता है अरे ये तो आज के जमाने का है, मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं मेरे से कैसे होगा, मैं मुझसे नहीं होगा कुछ भी। लेकिन आप याद करो सर, आज उस जमाने में भी उस हम लोग तो उस दौर में भी हैं सर, जिस दौर में जब कोई घर के दरवाजे पर आता था और कोई पूछता था कि भाई भाई साहब कहाँ चले गए, तो ये कहते थे कि भाई साहब जो है वो अभी अभी बस निकले हैं और चौराहे तक पहुंचे होंगे। तो अब हम, या तो मेरा इंतजार होता था कि भाई दरवाजे पर बैठ करके वेट करें, या फिर चलो फिर ठीक है कल आकर के देखेंगे। क्या चलते समय कह देते थे कि भाई आए तो कह देना फला व्यक्ति आए थे आपसे मिलने के लिए। लेकिन आज आप उस जमाने में आ चुके हैं कि जहां पर आप किसी व्यक्ति से के घर जाने से पहले उससे पूछ लेते हैं भाई आप उपलब्ध हैं, मैं आऊं, मेरा समय तो नहीं खराब होगा आने पर। तो अब सवाल इस बात का है कि आपने उस जो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आप आज दिन भर जेब में डाल के घूमते हैं, आपने ये डिवाइस भी अगले 10 से 15 सालों में ही सीखा है। क्यों? जरूरत। तो सवाल इस बात का है, ये इंडस्ट्री भी आने वाले टाइम में, आज भले आप एक्सेप्ट ना करो, मोबाइल फोन को हो सकता है पहले 5 साल 7 साल में आपने एक्सेप्ट ना किया हो, लेकिन आज की डेट में जब जरूरत बन गई तो आपने उसको एक्सेप्ट किया। तो वैसे ही ये इंडस्ट्री बहुत इनिशियल स्टेज पर है। आज लोग कहते हैं 2% लोग, 1.5% लोग इंडिया के अंदर, इस मुल्क के अंदर हैं। और इस मामले में भी कुछ पेपर्स की कटिंग बहुत व्हाट्सएप पे चल रही थी कि इंडिया के लोगों ने अमेरिका और चाइना के लोगों को क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री के मामले में, अवेयरनेस के मामले में पीछे छोड़ दिया। तो आज भी लोग कहते हैं 1.5%, 2%, 2.5% का आंकड़ा है, इससे ज्यादा लोग इस मुल्क के अंदर अवेयर नहीं है। तो हमारे आपके पास जो पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं हैं, जो क्षेत्र है, वो बहुत बड़ा है विस्तार का। तो इन चीजों पर कहीं अगर हम काम कर ले जाए तो यकीनन हमारे लिए बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। रॉयल क्यू, जो चीज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, लोगों के जहन में सवाल आता है कि भैया रजिस्टर्ड है कि नहीं है, कहां से चल रहा है, कौन चला रहा है, क्या स्टोरी है इसके पीछे। तो मैं आपको बता दूं, रॉयल क्यू क्वांटिफाई इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम से ये रजिस्टर्ड है कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर। सिंगापुर इसका हेड ऑफिस है, जहां से इसको ऑपरेट किया गया। इनिशियल स्टेज पे दुनिया के 15 मुल्कों के अंदर इसको लॉन्च किया गया, रॉयल क्यू को ऑपरेशन के लिए दिया गया। आज लगभग दुनिया के 40 देशों से ज्यादा लोग रॉयल क्यू को एक्सेप्ट कर चुके हैं। पूरी दुनिया में लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग आज इस रॉयल क्यू को अपने फोन, मोबाइल फोन के अंदर इंस्टॉल कर चुके हैं। तो इट मींस एक्सेप्टेंस बहुत तेज हो रही है, क्योंकि आप देखो भी 4-4.5 महीने का सफर है रॉयल क्यू का, और 4 से 4.5 महीने के अंदर जो क्षेत्र इसने पकड़ लिया, जो लोगों ने इसको एक्सेप्टेंस दी, ये अपने आप में अद्भुत है। और इस तरीके की चीजें जो है बाजार के अंदर बहुत तेजी से लोग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं। ये चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगी हैं। सवाल है रॉयल क्यू क्या है। रॉयल क्यू सबसे बड़ी चीज है कि एक प्रकार का एप्लीकेशन है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एक रोबोट कह सकते हो आप, जो रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है मार्केट की। रियल टाइम 24 घंटे सातों दिन। ये हमारी आपकी तरह मनुष्य नहीं है, फीलिंग नहीं है इसके अंदर। इसको ऐसा नहीं कि भाई अब 8 घंटे हो गए काम करते, 10 घंटे हो गए अब नींद लग रही है, अब जमा ही नहीं लेता। ये 24 घंटे सातों दिन काम करता है। तो ये 24 घंटे सातों दिन रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है किसकी? मार्केट की। इसको बनाया ही इसलिए गया है, इसकी टीम के द्वारा, इसके मैनेजमेंट टीम के द्वारा प्रॉपर एक्सपीरियंस के साथ में, ये रियल टाइम 24 घंटे मॉनिटरिंग कर सकता है मार्केट को लेकर के। तो सवाल आता है कि जब हम यहां पर बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की, करेंसी मतलब शब्द पीछे धन, तो इट मींस मनी। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक सवाल आता है सुरक्षा का, कि क्या हमारा अगर मैं इसमें इन्वॉल्वमेंट करता हूं, इसके अंदर पार्टिसिपेशन करता हूं, तो मेरा जो पूंजी है, मेरा जो पैसा होगा, क्या वो सुरक्षित होगा? यकीनन सुरक्षित होगा, क्योंकि रॉयल क्यू आपसे पैसे की डिमांड नहीं करता है। रॉयल क्यू किसी भी इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट को प्रमोट नहीं करता है। अगेन, यहाँ कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं लगी है, कोई स्टार नहीं लगा हुआ मेरे सेंटेंस के अंदर। रॉयल क्यू किसी भी इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट को प्रमोट नहीं करता है। रॉयल क्यू कोई भी पैसा आपसे अपने पास इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं मांगता है। बिल्कुल क्लियर लाइन है ये। तो जो भी लोग इस सेशन के अंदर हमारे गेस्ट हैं, उनको बात समझ में आनी चाहिए कि रॉयल क्यू आपसे कोई भी पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं मांगता है। जो भी आपका पैसा होगा, वो पैसा आपके अपने खुद के अकाउंट में होगा। आपको अकाउंट आपका कहां होगा? अकाउंट आपका दुनिया के 2 बड़े एक्सचेंज, जिनको आप बाइनेंस या हॉबी कह सकते हो। दुनिया के 2 बड़े एक्सचेंज, बाइनेंस या हॉबी। हु इज बाइनेंस? आज मैं भी शाम को देख रहा था बाइनेंस के बारे में, तो लगभग 112 खरब डॉलर का टर्नओवर है
बाइनेंस का पिछले 24 घंटे का। अब आप इमेजिन करके देखो, 112 खरब डॉलर का टर्नओवर है पिछले 24 घंटे का, तो बाइनेंस कितना, और ये पैसा किसका है? ये पैसा बाइनेंस का नहीं है, ये पैसा हमारा और आपका है। हम उस एक्सचेंज को इस्तेमाल करते हैं, वो हमें अलाउ करता है कि, और वो फ्री में तो करेगा नहीं, तो वो ब्रोकरेज लेता है। बट ऑब्वियस है, वो ब्रोकरेज लेता है जब हम वहां पर अपना पैसा रख करके और इस मार्केट में कुछ भी खरीदने बेचने की कोशिश करते हैं। तो जो भी आपका पैसा है, जब आप अपना बाइनेंस पर अकाउंट बनाते हैं, उसका केवाईसी कंप्लीट करते हैं, अपना जो भी आधार या जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वहां पर लगा करके, उसके बाद उस बाइनेंस पे जो आपका अकाउंट बनता है, वो आपके ईमेल और आपके मोबाइल नंबर के द्वारा जो ओटीपी होती है, जो आपके मोबाइल और आपके ईमेल पे आता है, उसके द्वारा वो बाइंड रहता है। इट मींस जो वहां पर आपकी पूंजी है, जो आपका पैसा है, कम है या ज्यादा है, जो भी है, वो पूरी तरह सुरक्षित है आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी के द्वारा। बिना उसके आप भी नहीं निकाल सकते हैं। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। जो भी आपका पैसा है, दुनिया के 2 बड़े एक्सचेंज बाइनेंस, हुआबी पर आपका अकाउंट बनता है, वहीं पर रहता है, रॉयल क्यू के पास नहीं रहता है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। रॉयल क्यू क्या करता है? रॉयल क्यू सिर्फ एक एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, रोबोट, इन शब्दों से आप उसको नवाज सकते हैं। रॉयल क्यू आपके इन एक्सचेंज के ऊपर, आपके बिहाफ पर रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है, और सरल शब्दों में कह दें, खरीद फरोख्त करता है, ट्रेड करता है आपके अपने अकाउंट के ऊपर। किस तरह करता है और आपके लिए क्या करने की कोशिश करता है ट्रेड करके? सिंपल है सर, आपकी जो इच्छा है, आप क्या चाहते हो? आप प्रॉफिट चाहते हो, तो आपके लिए वो प्रॉफिट निकालने की कोशिश करता है। कैसे करता है? सवाल इस बात का है, क्या कोई स्ट्रैटेजी है, क्या कोई फॉर्मूला है? यस, जो स्ट्रैटेजी है, जो फॉर्मूला है, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूं। ये एक स्ट्रैटेजी है जो सामने आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी, इसको मार्टिंगल स्ट्रैटेजी कहते हैं। ये मार्टिंगल स्ट्रेटजी क्या है? मार्टिंगल स्ट्रेटजी है एवरेजिंग के लिए, कि आप जब भी कोई मार्केट में कोई चीज बाई करते हो, तो अगर उसका रेट फ्लक्चुएट करता है, तो आप उसको बाई सेल करने से पहले आप एवरेज करके अपने अकाउंट को प्रॉफिट में लाने की कोशिश करते हो। सिंपल है सर। यहाँ पर जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर 100 रुपए है और आपने उसको 100 रुपए का खरीदा, तो आपको कितने पीस मिलेंगे? 1 पीस मिलेंगे। अगर उसकी कीमत कम होकर के 50 रुपए हो गई और फिर से आपने 100 रुपए का ही खरीदा उस रेट पर 50 रुपए पे, तो आपको 2 पीस मिलेंगे। अगर उसकी वैल्यू फिर कम हो गई, 25 रुपए हो गई, फिर से आपने 100 रुपए का बाई किया, तो अब आपको 4 पीस में मिलेगा। और अगर उसकी वैल्यू कम होकर 10 रुपए हो गई, फिर से आपने 100 रुपए का ही बाई किया, तो आपको 10 पीस में मिलेगा। इट मींस टोटल आपने कितना खर्चा किया? 400 रुपए। टोटल कितने क्वांटिटी में आपने खरीदा? 17 पीसेस में। अब डिवाइड करके आप एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज कितना होगा? 23 रुपीज। इट मींस जो ये 17 पीस आपके पास हैं इस प्रोडक्ट के, अगर इनकी कीमत एक पीस की कीमत 24 रुपीज हो जाए, जो 23 है, 23.52, ये अगर 24 रुपीज हो जाए और आप अगर 17 के 17 पीस आप सेल कर दो, इट मींस आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है, परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है, बट आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर, एवरेज के इस फॉर्मूले के ऊपर ये रोबोट काम करके और आपके लिए प्रॉफिट को बुक करता है। ये फॉर्मूला आप प्रोडक्ट की कॉस्ट को के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, उसको घटा बढ़ा करके भी अपनी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी पॉकेट, आपके बजट के ऊपर कि आप इन चीजों को किस तरह अप्लाई करते हैं, किस तरह से आपके पास आपकी पॉकेट में फंड है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये मार्टिंगल स्ट्रेटजी के ऊपर काम करता है, जो कि एवरेजिंग की है, डीप बाई करके आपके अकाउंट को एवरेज करने की कोशिश करता है। दूसरा, बात कर लेते हैं बाइनेंस के पॉइंट पे। तो बाइनेंस के पॉइंट पे मैंने आपको भी डिस्कस किया कि वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है, और क्या टर्नओवर है, किस तरह से काम करता है। ये चीजें आप मेरी मत मानिए, आप गूगल कर लीजिए। आप कॉइन मार्केट कैप, जो आज 2013 से सक्सेसफुली एक सबसे बड़ी इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है, जो आज लोगों को क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में अवेयर करती है। आप वहां पर भी ये आंकड़े जाकर के देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और मिला सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मैं अच्छी ही बात करूं,
लेकिन अगर आप सर्च करेंगे और ये डेटाज आप वहां से टैली करेंगे तो यकीनन आपको लगेगा कि जो बातें की जा रही हैं वो अल्टीमेट है, मतलब अद्भुत है। इनको इनके बारे में सोचना और बात करना बहुत पर्याप्त है। तो इसलिए हम आते हैं इस सेशन पर, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो आपको दिखाया जा रहा है, ये कुछ आपके रॉयल क्यू के अंदर जो डिस्प्ले चीजें होती हैं वो इस तरीके से दिखाई जाती हैं। ये कैसे होती हैं, ये आगे चीजें हम आपको चर्चा में आएगा तो मैं आपसे आगे चीजों को क्लियर करूंगा। अब बात करते हैं कि रॉयल क्यू की स्ट्रेटजी एग्जैक्टली क्या है। मार्टिंगल स्ट्रेटजी तो मैंने आपसे बात कर ली। तो रॉयल क्यू किस तरीके से खरीदता और बेचता है और उस स्ट्रेटजी को किस तरह अप्लाई करता है इसके ऊपर, अपने ऊपर। तो जो लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर ऑलरेडी हैं, इससे पहले किसी न किसी एक्सचेंज को इस्तेमाल करते रहे हैं, तो उनके लिए इन चीजों को समझना थोड़ा सा ज्यादा आसान है। और जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिनको लगता है कि ये क्या बता रहे हैं, मुझे चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, आप चीजों को पकड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना सर कि अगर कोई चीज आपने पहले से इस्तेमाल कर रखी, देख रखी है, तो इमेजिन करना आपके लिए आसान हो जाता है। लेकिन आपने अगर नहीं कर रखी है तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। लेकिन अगर ये 1-2 दिन लगातार आप सेशंस को अटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आने लगेगी। तो इसलिए निराश बिल्कुल ना हो, और अगर निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो यकीनन मंजिल पा ही लेंगे। तो अब यहाँ पर मैं आपके सामने जो स्ट्रेटजी रॉयल क्यू की रखने जा रहा हूँ, वो स्ट्रेटजी से पहले मैं आपकी स्ट्रेटजी पे बात करता हूँ कि जनरली हम लोग क्या करते हैं। अगर हमारे अकाउंट में सपोज हम बाइनेंस, वजीरेक्स, जेपे, कॉइनस्विच कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो वहां पर अगर हमारे पास 200 यूएसडीटी है, तो हम क्या करते हैं कि हम किसी दोस्त मित्र के संपर्क में रहते हैं। यूट्यूब पे तमाम यूट्यूब बाबा बन के बैठे हैं ज्ञान देने के लिए, उन बाबाओं को सुनते रहते हैं और वो बाबा लोग बताते हैं कि नहीं ये घटने वाला है, ये बढ़ने वाला है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और हम ये सोच करके कि इस जो ये बता रहे हैं इस व्यक्ति का इसमें क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, हम उसको फॉलो कर लेते हैं। और उसके हिसाब से किसी बाबा ने आपको बताया कि आपको ये फला वाला टोकन, फला वाला क्वाइन बढ़ने वाला है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास 200 यूएसडीटी, हम उसमें से 100 यूएसडीटी का बाई कर लेते हैं। और अगर ये ऊपर जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, अगर ये नीचे चल देता है तो हम हाथ पे हाथ रख करके बैठ के इंतजार करते हैं कि जब हमारे हमारे अनुसार मार्केट होगी तो हम बेचेंगे। इसके अलावा तो हम कुछ करते नहीं है। इसको ट्रेड नहीं कह सकते, इसको जनरल वे में कह सकते हैं एक लॉन्ग टर्म या एक इन्वेस्टमेंट के मकसद से हम मार्केट के अंदर कूद गए हैं। बट एग्जैक्टली जो रॉयल क्यू यहीं पर करता है, वो एग्जैक्ट एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता है। कैसे करता है, अब ये समझने की जरूरत है। सपोज अब यहाँ पर आपके अकाउंट में 200 यूएसडीटी है, तो मैं आपको बता दूं जितने भी नंबर मैं आपसे बोलूंगा, जितने भी आंकड़े मैं यहाँ पर आपके सामने रखूंगा, ये रॉयल क्यू की में की गई बाय डिफॉल्ट सेटिंग है। अगर आपको नॉलेज है तो इन सेटिंग्स में आप एडिटिंग कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से, चीजों को समझते हुए इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, हम उस टॉपिक पर आपसे बात करने जा रहे हैं जो रॉयल क्यू के अंदर है। जैसे ही रॉयल क्यू के अंदर हम ट्रेड स्टार्ट करते हैं, ये रॉयल क्यू अगर आपके अकाउंट में 200 यूएसडीटी है, तो ये सिर्फ जो फर्स्ट ऑर्डर बुक करता है वो 10 यूएसडीटी का बुक करता है, जिसको आप $10 कह सकते हैं, 10 यूएसडीटी कह सकते हैं। ये $10 का ही पहला ऑर्डर लगाएगा। जब ये $10 का फर्स्ट ऑर्डर लगाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पहली चीज वो जो आप चाहते हो क्या, मार्केट ऊपर जाए। अगर मार्केट ऊपर चल देती है यहां से, तो ये ऐसे ऊपर की तरफ जाता है। जिस स्टेज पर जिस स्टेज पर जो क्वाइन, जो टोकन आपने ट्रेड के लिए लगाया है या रोबोट ने चुना है, रॉयल क्यू ने चुना है, जैसे ही 1.3% का प्रॉफिट उसमें दिखाई देता है, तुरंत रॉयल क्यू का ट्रिगर ऑन हो जाता है। अगेन बोलूंगा, ट्रिगर ऑन हो जाता है। प्रॉफिट बुक नहीं करता है, सेल नहीं करता है, ट्रिगर ऑन हो जाता है। इसलिए कि अब वो प्रॉफिट बुक करने के लिए रेडी है, लेकिन करता नहीं है। करता कब है, जब वो यहां से 0.3% नीचे की तरफ आता है। वो ये मानता है कि अब ये नीचे जा सकता है, मार्केट गिर सकती है, अब वो यहां पर आपके लिए प्रॉफिट को कट कर लेता है। लेकिन अगर 1.3% पे उसने ट्रिगर ऑन किया, बाई चांस वो टोकन, वो पॉइंट पंप होने लगा, मतलब ऊपर की तरफ लगातार जाने लगा, तो ये जाने देता है इस तरह से। जितना ऊपर जाता है जाने देता है। जिस स्टेज पर 0.3% डाउन होगा, वहीं पर आपके लिए प्रॉफिट को कट कर देता है। ये एक सिंपल तरीका है जो यहां पर मेंशन है इसके अंदर, इसकी प्रोग्रामिंग के अंदर। अब बात कर लेते हैं, ये तो प्रॉफिट वाली बात हो गई। अब वो बात जो आपके जहन में चल रही है,
कोई जरूरी है ऊपर की तरफ जाए? अरे यहां से 10 यूएसडीटी लिया, अब ये नीचे चल दिया। तो जिस तरीके से नीचे जब जाएगा तो ऊपर जाने पर ट्रिगर ऑन होता है 1.3 पर, नीचे आने पर ट्रिगर ऑन होता है 3.5 पर। 3.5% मार्केट नीचे आने के बाद, मार्केट या आपका जो टोकन या कॉइन है वो नीचे आने के बाद, जैसे ही वो 0.5% यदि ऊपर उठता है, 0.5% यदि ऊपर उठता है, तो इस स्टेज पर मार्टिंगल स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए ये अगेन बाई करता है 20 यूएसडीटी का। किस लिए? एवरेज करने के लिए। तो जब 0.5% ऊपर उठता है और ये फिर से 20 यूएसडीटी का बाई कर लेता है, अब अगर ये ऊपर चल देता है तो 1.3% ऊपर आने के बाद ट्रिगर ऑन हो जाएगा, और जैसे ही ये ऊपर आने के बाद ये नीचे की तरफ डाउन होता है 0.3%, तो प्रॉफिट कट कर लेता है। लेकिन अगर इसका अपोजिट हुआ कि यहां पर 0.5% ऊपर आने के बाद फिर ये नीचे जाने लगा, ये प्रॉफिट में नहीं गया, ये बाय डिफॉल्ट 0.5% प्लस हुआ था, लेकिन ये नीचे की तरफ गिरने लगा, और फिर जब नीचे की तरफ जाने लगेगा तो जैसे ही 0.5% फिर से ऊपर उठेगा, जिस स्टेज पर ट्रिगर ऑन होगा 4% पे सेकेंड टाइम में। लेकिन अगर 4% के बावजूद भी नीचे जा रहा है, 4 के बजाय ट्रिगर तो ऑन हो गया बट वो नीचे जा रहा है, 5 हो गया, 6 हो गया, तो जिस स्टेज पर 0.5% ऊपर उठेगा उस स्टेज पर अगेन मार्टिंगल स्ट्रेटजी 40 यूएसडीटी का बाई करेगा, और बाई करने के बाद अगर यदि ऊपर जा रहा होता है तो ये जाने देता है। जैसे ही ऊपर जाने के बाद 1.3 पे ट्रिगर ऑन हो गया, जैसे ही 0.3 नीचे आया फिर आपके लिए प्रॉफिट कट करता है, और बाई चांस अगर यहां पर पंप हो गया तो जितना ऊपर जा रहा है जाने देगा, जब 0.3% डाउन होगा तो आपके लिए प्रॉफिट को कट कर लेगा। तो ये एक सिंपल सरल तरीका है जिस तरीके से ये काम करता है। अब आपके जहन में एक सवाल और हो सकता है कि साहब यहां से भी नीचे चल दिया, तो फिर वही है कि जितना नीचे जा रहा है जाने देगा, जिस स्टेज पर 0.5% ऊपर उठता है फिर से बाई करेगा, और बाई करके एवरेज करने की कोशिश करेगा, मार्केट ऊपर आएगी, आपके लिए प्रॉफिट निकालेगा। अब आपके मन में एक सवाल हो सकता है यहां पर, और कुछ एकदम मनोचिकित्सक लोग यहां बैठे होंगे क्रिप्टो करेंसी के, और वो यहां पर सोच भी रहे होंगे कि अगर ये सपोज यहां से ऊपर से गिरते हुए चला रहा है और हमारे पास तो 200 यूएसडीटी था, इसने पहले बाई किया 10 का, फिर 20 का, फिर 40 का, फिर 80 का, तो कितना हो गया? 150 यूएसडीटी। 4 बार इसने ले लिया, अब उसके बावजूद ही नीचे जा रहा है, और आपके पास 150 यूज करने के बाद अब आप यहां पे 50 यूएसडीटी बचा हुआ है। यहां पर अगला ऑर्डर लगना है 160 का, आपके अकाउंट में फंड नहीं है, क्या होगा? तो होगा कुछ नहीं सर, घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको नोटिफिकेशन आएगा कि सर इनसफिशिएंट फंड, और उसके बाद आपके पास अगर पैसा है तो आप प्लस कर सकते हो, नहीं है नो प्रॉब्लम। इस जगह पर ये आपका होल्ड हो जाएगा, ऑर्डर रुक जाएगा, बेचेगा नहीं, बेचेगा नहीं। याद रखो, रॉयल क्यू कभी भी लॉस बुक नहीं करता है, कभी भी लॉस माइनस में कोई ट्रेड नहीं कटेगी। लोग पूछते हैं अरे सर ऐसा कैसे, माइनस में क्यों नहीं कटेगी? अरे अगर कट गई तो मैंने कहा साहब मशीन नहीं है जो गलती करेगा, अरे सॉरी मनुष्य नहीं है जो गलती करेगा, मशीन है, प्रोग्रामिंग नहीं की गई है ऐसी कि माइनस में कट करे। इसके अंदर प्रोग्रामिंग नहीं है कि लॉस बुक करे, माइनस कट करे। तो मनुष्य होता तो गलती हो जाती, क्योंकि मनुष्य तो गलतियों का पुतला है। इसके अंदर प्रोग्रामिंग ही ऐसी है, ये माइनस बुक नहीं करता है, यहां पर आपकी ट्रेड को होल्ड कर देगा और इंतजार करेगा वापस से इसके ट्रेडिंग जोन में आने का। और जैसे ही इसके ट्रेडिंग जोन में फिर से आएगी मार्केट, ये तुरंत एक्टिव होकर के और आपके लिए प्रॉफिट देने के लिए रेडी हो जाएगा, फिर से प्रॉफिट में आएगा, कट करेगा। यही काम रॉयल क्यू 24 घंटे सातों दिन करता रहता है। अब कुछ स्पेशल सर्जन बैठे होंगे मीटिंग के अंदर, उनके जहन में ये चल रहा होगा सर ऐसा बताओ मेरे को कि मुझे $1000 मेरे अकाउंट में मान लो पड़े हुए हैं, और मार्केट ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है, ये बार बार बाई कर रहा है एवरेज करने के लिए,
बार बार बाई कर रहा है, और मेरे पास तो फंड भी है और बार बार मेरे फंड को इस्तेमाल कर रहा है। तो उस कंडीशन में अगर ये मार्केट नीचे ही चली गई 40%, 30%, 50%, जो अभी 3 महीने पहले हुआ, यही एग्जांपल है लेटेस्ट। हर इस समय जो क्रिप्टो करेंसी के सर्जन लोग हैं उनका लेटेस्ट एग्जांपल है साहब। जब आप रोबोट पर बात करोगे तो यही कहेंगे अभी 3 महीने पहले जो हुआ। तो अगर ये मार्केट लगातार नीचे गिरने लगी तो जो मेरा $1000 ये खरीद लेगा और ये फिर 2 महीना ऊपर नहीं आई तो मेरा पैसा फंसा रहेगा। फिर क्या होगा? तो उन्हें ऐसा लगता है ये ऐसा कठिन सवाल पूछा है जिसका जवाब होगा नहीं किसी के पास। तो मैं आपको बताऊं सर, रॉयल क्यू ने यहां पर भी इसकी मैनेजमेंट टीम ने बहुत जबरदस्त काम किया। इन्होंने एक ऑप्शन दिया जिसको यहां पर बोलते हैं सबविन मोड। मैं इन चीजों पर अगर आपको लगता है, जो लोग सेशन के अंदर हैं जिनको लगता है मुझे इतना डीपली नहीं बात करना चाहिए, तो व्यक्तिगत आप मैसेज मुझे कर सकते हैं। मैं इन टॉपिक पर इनको छोड़ दूंगा और सरल तरीके से आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है इन चीजों पर मुझे बात करनी चाहिए। यहां पर रॉयल क्यू ने एक नया फॉर्मूला, नई चीज तैयार की, प्लान बी तैयार किया इस सिचुएशन के लिए कि मार्केट अगर बहुत ज्यादा डंप होगी तो हम क्या करेंगे। उस सिचुएशन के लिए यहां पर ऑप्शन है सबविन मोड। सबविन मोड क्या करता है? सबविन मोड ये करता है कि जिस स्टेज पर कॉइन अगर रोबोट फर्स्ट 4 टाइम बाई कर लेता है एवरेज करने के लिए, पहले 4 बार बाई कर लेता है एवरेज के लिए, तो जब भी आपके पास जो भी फंड है यहाँ पे $1000 है, तो याद रखो सर प्लान बी काम करेगा 4 बार की बाइंग के बाद। 4 बार वो एवरेज करने की कोशिश करता है बाई करके, उसके बाद ये एक्टिव हो जाता है सबविन मोड। जब ये 5वीं बार बाई करता है तो इस पर अप्लाई रहता है सबविन मोड, प्लान बी जिसको आप कह सकते हो। वो ये करता है कि अगर इस सिंगल ट्रेड के अंदर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, सिंगल ट्रेड के अंदर, कि ऊपर के 4 ऑर्डर में तो प्रॉफिट नहीं है क्योंकि मार्केट नीचे आने के बाद यहां पर फ्लक्चुएट हो रही है, ऊपर नहीं जा रही है, तो यहां पर भी अगर सिंगल ट्रेड पे प्रॉफिट मिलता है तो रॉयल क्यू आपकी ट्रेड को प्रॉफिट में सेल करके और आपके लिए प्रॉफिट को निकाल देता है। 5वीं बार के बाद जितनी बार भी सेल बाई करेगा, उन हर बार में ये सिंगल ऑर्डर पर भी अगर प्रॉफिट मिलेगा तो निकाल करके आपको देगा। अब समझने वाली बात यह है कि ऊपर के जो ऑर्डर लगे हैं वो छोटे लगे हैं, तो बट ऑब्वियस है नीचे के ऑर्डर ऊपर वालों से तो बड़े होंगे। इट मींस अगर यहां पर भी लगातार बाई सेल करके आपको प्रॉफिट दे रहा है तो ये वाला जो है वो यहां से कवर हो जाएगा प्लान बी से। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पकड़ लेंगे सर। तो कुछ इस तरीके से रॉयल क्यू काम करता है जिससे कभी भी किसी भी तरीके की कोई भी ट्रेड लंबे समय के लिए नहीं फंसती। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकता है बट लंबे समय तक आप कभी नहीं फंसते हैं। ये अपने आप में बिल्कुल एक सरल तरीके से इसको बनाया गया है जिसको हर इंसान थोड़ा सा दिमाग खर्च करेगा तो बड़ी आसानी से समझ लेगा। तो इसलिए इन चीजों पर बहुत बारीकी से रॉयल क्यू ने काम किया है, जिसकी वजह से आज और इसके लिए बहुत ज्यादा तारीफ की हकदार है इसकी, इसके पीछे जो टीम काम कर रही है जिसने इन बारीकियों पर भी फोकस किया है और इन बारीकियों को भी नजरअंदाज नहीं किया है। तो सबसे बड़ी चीज है, इस इंडस्ट्री में जब काम करने के लिए हम उतरते हैं तो कुछ चीजों को हम विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। हम अक्सर पिछले कल से पहले जितने भी सेशंस हम लेते हैं हर बार हर व्यक्ति से यही कहते हैं कि सर कभी भी अति उत्साह में काम नहीं करना चाहिए, कभी भी अति उत्साह में काम नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा 50% फंड अपना बैकअप के रूप में रखना चाहिए, जैसा कि आज और कल में मार्केट में दिखाई दे रहा है। तो इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि 50% फंड आपका बैकअप में रहेगा, तो इस सिचुएशन में काम आएगा जो आज और कल जो मार्केट में थोड़ा सा मार्केट ने करेक्शन लिया है। कभी भी लिमिट से ज्यादा बाई नहीं करनी है, कभी लालच में नहीं फंसना है और रॉयल क्यू को अपना काम करने देना है। रॉयल क्यू मार्केट को अपने ऊपर हावी कभी नहीं होने देगा अगर आप रॉयल क्यू को खुद से काम करने देंगे। तो रॉयल क्यू उपलब्ध है सर एप्पल स्टोर के ऊपर भी और आपके गूगल प्ले स्टोर के ऊपर भी, दोनों जगह से आप रॉयल क्यू को आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फोन के अंदर। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है, क्या रॉयल क्यू फ्री है? 24 घंटे 7 दिन जो ये चीज मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई मार्टिंगल वाली, ये जो तरीका बताया ट्रेड का, इस तरीके से 24 घंटे 7 दिन ये आपके बाइनेंस
या फिर हॉबी, जो एक्सचेंज आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर 24 घंटे सातों दिन काम करता है आपके लिए। तो आप कल्पना करो सर, आप किसी एम्प्लॉय को बाजार से खरीद करके लाओ और उसको बोलो कि आपको यहाँ पर 24 घंटे सातों दिन मेरे साथ काम करना है, मेरे इस व्यापार को संभालना है, मेरे इस बिजनेस को मैनेज करना है। तो आप इमेजिन करो वो एम्प्लॉय 24 घंटे सातों दिन कर सकता है क्या? क्योंकि वो भी मनुष्य है हमारी आपकी तरह, उसको भी नींद आती है, तो नहीं कर सकता है। वो अगर वो 8 से 10 घंटे भी करेगा तो उसके बदले में वो सैलरी लेता है। तो क्या रॉयल क्यू फ्री ऑफ कॉस्ट ये करता है? नहीं। दुनिया में मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता, सांसें भी नहीं मिलती हैं। सांसों की क्या कीमत है साहब? आज याद करो 1 से 2 महीने पहले की कहानी कि सांसें बिक रही थी बाजार में। तो इसलिए सांसों की भी कीमत है, फ्री में नहीं मिलती। तो रॉयल क्यू भी इतनी खतरनाक सर्विस देगा 24 घंटे सातों दिन आपके अकाउंट पे आपके लिए, और कीमत है सिर्फ और सिर्फ 100 यूएसडीटी, सिर्फ और सिर्फ $100, 100 यूएसडीटी। कितना हो गया साहब? 8,000 रुपए के आसपास। डिपेंड करता है मार्केट का उस समय रेट क्या है, 8,000 रुपए के आसपास। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। और उसके अतिरिक्त सिर्फ 100 यूएसडीटी ही नहीं, ये सालाना 1 साल का सब्सक्रिप्शन है। सालाना आपको पे करना होता है हर साल 100 यूएसडीटी, 100 यूएसडीटी आपको रॉयल क्यू को सब्सक्रिप्शन लेना होता है रॉयल क्यू से। उसके अलावा जब रॉयल क्यू आपके साथ काम करता है तो काम करने के लिए फ्यूल भी लेता है। फ्यूल क्या है सर? जो भी आपको प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 20% रॉयल क्यू लेगा। प्रॉफिट का 20%। याद रखो, ब्रोकरेज नहीं है ये, ब्रोकरेज नहीं है। ब्रोकरेज तो बाई और सेल दोनों पे होती है, ये प्रॉफिट पे है केवल। तो इसलिए प्रॉफिट में हिस्सेदारी है, प्रॉफिट होगा तो लेगा, नहीं होगा तो नहीं लेगा। तो प्रॉफिट का 20% रॉयल क्यू आपसे लेता है। ये दो चीजें आपको रॉयल क्यू को देनी होती है। अब किस तरह से आगे रॉयल क्यू आप कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, वो चीजें मैं आपसे शेयर करता हूं। सिंपल है सर, रॉयल क्यू अगर जिन सज्जन पुरुष ने आपको यहाँ पर इनवाइट किया है, इस मीटिंग के अंदर बुलाया है, आप उनसे उनका रेफरल लिंक ले सकते हैं। उनको बोलिए कि आप अपना रेफरल लिंक का मुझे व्हाट्सएप पर शेयर करो, वो आपको शेयर करेंगे। तो इस तरह से ये आपको रेफरल लिंक रॉयल क्यू का मिल जाएगा व्हाट्सएप पर। आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने खुला हुआ दिखाई देगा। यदि आपके पास बाइनेंस का अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप उनसे बाइनेंस का भी लिंक ले सकते हैं। इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ बाइनेंस का इस तरह से रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। तो दोनों चीजों पर काम कर सकते हैं। और जब आपके पास रॉयल क्यू के लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो जब ये पेज खुलेगा, यहाँ पर आपको ईमेल मेंशन करनी है। आपको ईमेल के बाद आपको सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर के ऊपर ईमेल पर एक ओटीपी आएगा, वो यहाँ पर मेंशन करना है, अपना पासवर्ड जनरेट करना है। और ये इनविटेशन कोड है उस आपके साथी का, उस व्यक्ति का जो ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में देने की कोशिश कर रहा है, अभी आपने ली नहीं है। तो इसलिए ये उसका रेफरल लिंक है। और यकीन मानिए आने वाले भविष्य में आप उसके बहुत बड़े वाले शुक्रगुजार होने वाले हो, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है। तो इसलिए, और उस अपॉर्चुनिटी को अगर आप ग्रैब करते हो तो, और इसके बाद इस रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके पास रॉयल क्यू का अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। और रॉयल क्यू का अकाउंट ओपन होने के बाद फिर आप अपने बाइनेंस से रॉयल क्यू को आप लिंक कर सकते हैं। यस 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 यस। थॉमस सर, मेरी आवाज आ रही है? ओके सर, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट अगेन। हाँ, तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस रॉयल क्यू का ओपन होता है। उसके बाद जब हम इसको स्टार्टअप करते हैं एपीआई के लिंक के साथ, बाइनेंस के साथ लिंक करने के लिए, तो कुछ इस तरीके की चीजें आपको बाइनेंस पे आपको दिखाई देती हैं। जब आप बाइनेंस को ओपन करेंगे तो आपको याद रखना है बाइनेंस लाइट नहीं, बाइनेंस प्रोफेशनल को आपको ऑन रखना है। बाइनेंस प्रोफेशनल के पेज पे आपको जाना है और वहां पर आपको मोर का इस तरह से बटन आपको दिखाई देगा। जब मोर पर आप क्लिक करेंगे तो एपीआई मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। जब उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको ये पेज खुला हुआ दिखाई देगा।
यहाँ पर आपको रॉयल क्यू आपको मेंशन करना है, आप अपनी पसंद का भी नाम दे सकते हैं। वो क्रिएट एपीआई पे क्लिक कर देना है। जब आप क्रिएट एपीआई पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद कुछ इस तरह का आपको पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको आपके ईमेल और मोबाइल पर ओटीपी जाएगा। जब आप उसको डालेंगे, मेंशन करेंगे, तो आपको इस तरह से आपको आपका एपीआई की जनरेट हो जाएगा। और जब एपीआई की आपको दिखाई दे तो सबसे नीचे यहाँ पर एक छोटा सा ब्लैक कलर का यहाँ पर एरो दिखाई देगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने खुलेगा। और ये पेज बहुत खतरनाक है और बहुत ज्यादा आपको समझाता है। इस पेज को करने से पहले आपको समझना जरूरी है। ये पेज ये बताता है, कौन बताता है? ये पेज किसका है? बाइनेंस का है। तो बाइनेंस आपसे कहता है क्या कि जिस रॉयल क्यू को आप हमारे साथ आप लिंक करने जा रहे हो, एपीआई के थ्रू आप हमारे साथ बाइंड करने जा रहे हो रॉयल क्यू को, ये रॉयल क्यू जो रोबोट है ये आपके अकाउंट पर सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, वो भी कहां? स्पॉट में। ये क्या नहीं करेगा? ये विड्रॉल नहीं करेगा, ये ट्रांसफर नहीं करेगा, ये फ्यूचर में ट्रेड नहीं करेगा। आप इमेजिन करके देखो सर, ये कौन कह रहा है? ये बाइनेंस कह रहा है, रॉयल क्यों नहीं कह रहा है। बहुत सारे मित्र, दोस्त, सलाहकार आपके मिल जाएंगे जो कहेंगे अरे अभी जानते नहीं हो, मैं बहुत दिन से देख रहा हूं मार्केट को, जान नहीं पाओगे, रॉयल क्यू पैसा गायब कर देगा, रोबोट निकाल लेगा। तो मैं आपको बताऊं, ये उनकी मानसिकता पे सवाल है और ये उनके, मैंने आपको क्या कहा, लैक ऑफ नॉलेज है इस इंडस्ट्री को लेकर बहुत सारे लोगों को। ये उनके ज्ञान के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है ये, कि कैसे हो सकता है कि जो एक्सचेंज हमें अलाउ कर रहा है, कौन? दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज कौन? बाइनेंस। वो हमें अलाउ करता है कि हम इस एपीआई को लिंक कर सकते हैं, हम थर्ड पार्टी ट्रेड करा सकते हैं, और वो इस बात को ज्ञान नहीं रखता है बाइनेंस। और बाइनेंस कौन है? बाइनेंस का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, आज के समय में क्रिप्टो और बाइनेंस एक दूसरे के पूरक हो चुके हैं, पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। कैसे? जैसे इंटरनेट और गूगल एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं। आदमी को बोलो कि गूगल कर लो तो उसे समझ में आ जाता है, ये कह रहा है कि इंटरनेट पे जाके सर्च कर लो। इतना बड़ा सेंटेंस नहीं बोलना चाहता है, इसलिए कह देता है गूगल कर लो। तो आज वही हाल बाइनेंस का हो चुका है क्रिप्टो के अंदर। अपना कॉइन थर्ड नंबर पे, अपना एक्सचेंज इस लेवल पर, कॉइन मार्केट कैप से लेकर के ट्रस्ट वॉलेट तक सब कुछ तो उसका है आज की डेट में। अरे आप जिस मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा एक्सचेंज है वजीरत, उसको भी टेक ओवर कर चुका है। तो आज इस लेवल का एक्सचेंज थर्ड पार्टी ट्रेड के लिए अलाउ कर रहा है, एपीआई के लिए अलाउ कर रहा है, और उसके दिमाग में ये बात नहीं होगी कि हमारे कस्टमर्स का यहां पर नुकसान हो सकता है इस तरीके से। उसे सारी जानकारी है, उसके बाद वो अलाउ करता है कि यहां पर आप क्या कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ रोबोट ट्रेड करेगा और रीड करेगा, ये विड्रॉल नहीं कर सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये फ्यूचर ट्रेड नहीं कर सकता। तो ये चीज उनको भी समझाने की जरूरत है और आप सबको भी खुद से समझने की जरूरत है कि जब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है और उस अपॉर्चुनिटी को लेकर के आप अगर काम करना चाहें तो उस दुनिया भर के इस तरीके के सवालों से बचना चाहिए और थोड़ी सी समझदारी बड़ी करनी चाहिए, यूं कहें समझदारी थोड़ी बढ़ा लीजिए। अब जब ये लिंक हो जाता है आपके एपीआई से, तो बाइनेंस कुछ इस तरह से, जब आप एपीआई बाइंडिंग पर क्लिक करेंगे और बाइनेंस का एपीआई की सीक्रेट की डाल करके बाइंड करेंगे, तो बाइनेंस कुछ इस तरह से बाउंड हुआ आपको दिखाई देगा आपके रॉयल क्यू के अंदर। और बाइनेंस के बाउंड होने के बाद अब आपको जरूरत होगी यूएसडीटी की, क्योंकि बाइनेंस जो रॉयल क्यू है वो ट्रेड करता है बाइनेंस के यूएसडीटी के अंदर। आपको यूएसडीटी रखना होता है बाइनेंस या हुओबी के अंदर। ये यूएसडीटी में ट्रेड नहीं करता है, ये यूएसडीटी से ट्रेड करता है। ये यूएसडीटी से एक्सआरपी, एडीए, कोई भी कॉइन ले लो, टोकन ले लो, उसको खरीदता और बेचता है। तो इट मींस यूएसडीटी की पेयरिंग में ट्रेड करता है, आपको यूएसडीटी की आवश्यकता होगी। यदि आप इस मार्केट से अवेयर हैं, आपके पास यूएसडीटी की व्यवस्था है, तो आप उसको अरेंज कर सकते हैं। नहीं है तो बाइनेंस जैसे एक्सचेंज P2P के माध्यम से बाई और सेल दोनों कराते हैं। तो इन दोनों सुविधाओं का लाभ आप बाइनेंस से भी आप ले सकते हो। बस ये है कि थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा शुरू में। अब बात कर लेते हैं सर, जब आपकी ट्रेड स्टार्ट होगी बाइनेंस के अंदर, तो कुछ इस तरह से आपको चीजें वहां पर बहुत ही सरलता से आपको दिखाई देंगी। एक चीज और कहूंगा सर, बाइनेंस के ऊपर लगने वाली हर एक ट्रेड वो बाइनेंस में ही लगती है, रॉयल क्यू में नहीं लगती है, बाइनेंस में लगती है, बाइनेंस के अंदर लगती है। जो भी रॉयल क्यू कॉइन या टोकन खरीदता है वो बाइनेंस में खरीदता है,
वो ट्रेड के दौरान भी आपके बाइनेंस के स्पॉट में ही रखा रहता है। तो इस चीज को आपको समझने की जरूरत है कि आप पूरी तरह से आपका पूंजी, आपका पैसा 24 घंटे सातों दिन आपकी मुट्ठी में है। रॉयल क्यू के पास नहीं है। रॉयल क्यू को अलाउ नहीं किया बाइनेंस ने। तो सिंपल है सर कि जब कुछ इस तरीके से ये आपको ये इंटरफेस जब बाइनेंस का जब आपकी ट्रेड चालू होगी तो आपको दिखाई देगा, हर एक चीज डिस्प्ले होगी। तो सवाल इस बात का है, डिस्प्ले यहां पर हो रही है, ये जस्ट ओनली पासबुक। जैसे बैंक में जो भी ट्रांजेक्शन्स आपके होते हैं आप पासबुक में एंट्री कराते हैं, आपको दिखाई देता है, वैसे ही रॉयल क्यू जस्ट ओनली पासबुक, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये जो ट्रेड है आपके आपकी स्क्रीन पर, होम पेज पर कुछ इस तरह आपको दिखाई देंगी। और जो भी आपके पास ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड का यहाँ पर ऑप्शन होगा, यहाँ पर जो भी बाई सेल होगा, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई देगा जब आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। और ये जितने भी ऑर्डर्स हैं, ये देखिए बाइनेंस का लोगो लगा हुआ है यहाँ पर, ये सारे के सारे बाइनेंस के ऑर्डर्स हैं। ये बाइनेंस पर जाकर के आप टैली कर सकते हैं, ये सच, ये सही है या गलत है। तो चीजों को, टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करो सर। जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, समय के साथ चलेंगे तो चल पाएंगे, वरना नोकिया जैसे लोग बाजार में बड़ा लाइन खींच चुके हैं अपने आप के लिए। तो सीखने की जरूरत है दुनिया से और लोगों से। उसके बाद जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो आपके रेवेन्यू के अंदर इस तरह से डेली और टोटल दोनों दिखाई देगा। डेली बेसिस पे इस तरह से आपको प्रॉफिट दिखाई देगा, ऑर्डर नंबर के साथ में सारी चीजें यहाँ पर डिस्प्ले होंगी। तो इस तरह से रॉयल क्यू इतना सरल, इतना कंफर्टेबल, इतना इजी। जैसे एक टीचर बच्चों को सिखाता है उंगली पकड़ के, वैसे ही ये रॉयल क्यू आपको सिखाएगा कि वाकई में ट्रेड कैसे की जाती है। रॉयल क्यू एज अ टीचर आपके लिए काम करता है, आपको, आपसे गलतियां नहीं होने देता है। हर एक चीज आपको यहाँ पर दिखाई देगी रॉयल क्यू के अंदर जो डिस्प्ले हो रही होगी। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। मतलब इवन सोचो 2 महीने, 2.25 महीने बाद मैं इसको चीजों को जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि बनाने वाले ने क्या बना दिया। तो कुछ इस तरीके से चीजें यहाँ पर आपको डिस्प्ले होती हैं। उसके बाद उन लोगों का भी ध्यान रखा गया है जो लोग इस मीटिंग के अंदर बैठ के सोच रहे होंगे, यार इतना सब कुछ बता रहे हैं, कितना टेक्निकल है भाई, हमसे नहीं होगा, हम कैसे कर पाएंगे, मैंने तो कभी किया नहीं। तो यदि आप व्हाट्सएप, फेसबुक जैसी चीजें चला लेते हैं तो रॉयल क्यू को चलाना उससे भी ज्यादा आसान है। कैसे? यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दिया है उन लोगों के लिए भी जिनको ऐसा लगता है, उनके लिए यहाँ पर एक मोड है, सर्किल मोड। आप इसको चुन लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर होंगे, आप उन पर क्लिक करके हर एक ट्रेडर की आप स्ट्रेटजी देख सकते हैं, उसको क्या, उसने किन कॉइन्स के अंदर कितना प्रॉफिट अर्न किया है, हर एक स्ट्रेटजी आपको देखने को मिलेगी। और उसमें से जो आपको अच्छा लगे उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसकी जो अपनी स्ट्रेटजी है, जो ये जो यहाँ पर ट्रेडर हैं, इनकी जो अपनी स्ट्रेटजी है, जिस स्ट्रेटजी से ये काम कर रहे हैं, वो आपके अकाउंट पर सिंक्रोनाइज हो जाएगी, आपके अकाउंट पर फॉलो हो जाएगी, और वहां से आपको प्रॉफिट निकल के मिलता रहेगा और आप वहां से प्रॉफिट अर्न करते रहेंगे। तो रॉयल क्यू ने हर उस इंसान का ध्यान रखा है जिस जिस जो इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ पाना चाहता है, कुछ अचीव करना चाहता है, कुछ लेना चाहता है। तो सवाल इस बात का है कि यही काम रॉयल क्यू 24 घंटे सातों दिन आपके लिए करता है। और जब आप इसको, रॉयल क्यू को एक्सेप्ट करेंगे, इनके साथ काम करना शुरू करेंगे, तो जब इस तरह से आपको प्रॉफिट होगा और इतना अच्छा आपको फील आएगा जैसा कि मुझे आ रहा है 2 महीने बाद, तो क्या ये फीलिंग आपके अंदर दबी रह जाएगी? सर अकेले इंसान हंस भी नहीं सकता है, खुशी मनाने के लिए भी 4 लोग चाहिए होते हैं, और जनाजा उठाने के लिए भी चाहिए होते हैं। तो किसी भी सूरत में सुख और दुख बिना बांटे बात नहीं बनती है। तो जब यहाँ पर आपको खुशी होगी, जब आप यहाँ से अचीवमेंट लेंगे, जब यहाँ से आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा, तो आप भी कहीं ना कहीं लोगों को बताना चाहेंगे कि भाई तुम सुन लो, तुम सुन लो, तुम समझ लो। तो जब उन लोगों को ये लगता है कि नहीं यार ये मेरा मित्र दोस्त अच्छा अर्न कर रहा है यहाँ से, तो कहीं ना कहीं वो भी आपके साथ आपसे कहते हैं भाई मुझे भी करा दो। क्यों? क्योंकि यहाँ याद रखो, हर एक व्यक्ति का पैसा 24 घंटे सातों दिन कहाँ है? आपकी अपनी पॉकेट में। अच्छा, इतना सब कुछ बताने के बाद जब हम किसी को समझाते हैं तो हर आदमी लास्ट में एक सवाल जरूर पूछता है, कहता है भाई ये बताओ आपका रॉयल क्यू कितना % प्रॉफिट निकाल देगा डेली बेसिस पे?
1%, 2%, 3%, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 5% तक दे देता है डेली का। मैं आपको बताऊं सर, वो सब झूठ बोल रहे हैं। रॉयल क्यू डेली बेसिस पे ना तो 1% देता है, ना 2% देता है, ना 5% देता है। रॉयल क्यू 24 घंटे 7 दिन आपके अकाउंट पर काम करता है। और मैं आपको एक जो सलाह दे रहा हूं, अपने 2.25 महीने के अनुभव के आधार पे आपको बता रहा हूं, आप कोई भी कैलकुलेशन मत करिएगा डेली बेसिस पे, घंटे के बेसिस पे, मिनट के बेसिस पे। रात को लगा के सुबह उठ के मत देखिएगा क्या मिला। आपको एक अच्छी सलाह दे रहा हूं इस 2.25 महीने के एक्सपीरियंस के आधार पे, रॉयल क्यू के साथ बिताते हुए, कि अगर आप अपने प्रॉफिट को मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे तो ये 10 से 12% का प्रॉफिट आपको निकाल के देगा। लेकिन आपका कैलकुलेशन मंथली बेसिस पे होना चाहिए। डेली, मिनट, घंटा, सेकंड पे कैलकुलेट करेंगे तो आपका भी दिमाग थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होगा कभी कभी। तो इसलिए कैलकुलेशन मंथली बेसिस पे करिएगा, डेली बेसिस पे कुछ नहीं होता, क्योंकि ये मार्केट है। कभी कभार आपको एक दिन का हो सकता है 10% भी नजर आ जाए, लेकिन अगले 2 दिन का हो कुछ भी ना है। तो इसलिए कैलकुलेशन मंथली बेसिस पे होनी चाहिए, डेली बेसिस पे नहीं। जो लोग ऐसा कहते हैं, प्रमोट करते हैं, मैं बिल्कुल भी उस बात को तवज्जो नहीं देना चाहता हूं, और आपसे भी यही गुजारिश। अब बात कर लेते हैं, जब इस पर यहां पर आप काम करना शुरू करते हैं तो ये प्रेजेंटेशन उन लोगों के लिए खत्म हो चुकी है जिन लोगों को ये लगता है कि ठीक है भाई, हमारे लिए रोबोट अच्छा है और हम इस सिस्टम के अंदर अपने अकाउंट को लिंक करके कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन अब रियल में ये प्रेजेंटेशन उन लोगों के लिए शुरू होती है जो वाकई में इस इंडस्ट्री से, क्या बोलेंगे, कल महाकुंभ में ऐसे लोग आए थे जिनके सपने पूरे हो नहीं चुके हैं, जिनके सपने पूरे होने की तरफ बहुत तेजी से भाग रहे हैं और उन सपनों में लगातार प्लस होते जा रहे हैं, वो ड्रीम्स प्लस होते चले जा रहे हैं। कहते हैं ना, इंसान की महत्वाकांक्षाएं हमेशा बढ़ती रहती हैं। तो जो आदमी, जो इंसान आज इंडस्ट्री के अंदर, अब बात शुरू होती है उन लोगों से जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर बैठे हुए हैं, और जो लोग आज ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री से, और उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हैं। ये प्रेजेंटेशन अब शुरू होती है उनके लिए। तो यदि आपके ड्रीम्स हैं, बड़े हैं, सपने बड़े हैं और आपकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी है, तलाश आपने बहुत जगह ली है हर बार, तो अब ये प्लेटफॉर्म आपके लिए शुरू होता है। अगले 10 मिनट के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा यहां से कि कैसे एक आम आदमी खास बन सकता है रॉयल क्यू से। कहते हैं आपको ऐसे भी लोग हो सकता है सेशन में हो, मैं भी लास्ट में देखूंगा तो आपसे मैं उनको, उनसे एक बार 1 मिनट उनसे भी बात कराने की कोशिश करूंगा और उनका एक्सपीरियंस क्या है उस पर भी बात करने की कोशिश करूंगा, और किस तरह से वो अर्न कर रहे हैं उस पर भी बात करूंगा। तो यकीनन ये सेशन अब उन्हीं लोगों के लिए शुरू होता है जो ये कहते हैं, उन लोगों की तरह नहीं है जिनकी मानसिकता वो नहीं है कि जैसे जब बारिश होती है ना, तो जो पक्षी होते हैं वो तलाश करते हैं छुपने की, घोंसले की। लेकिन एक पक्षी ऐसा भी होता है जो उन बादलों से कहता है चल हट, और बादलों को चीर कर उनके ऊपर निकल जाता है और कहता है बरस लो जितना बरसना है, और उसके बाद वो नीचे आता है। एक जैसे प्रोजेक्ट तो बाजार में बहुत हैं, लेकिन रॉयल क्यू ने अंतर पैदा कर दिया है। उस अंतर को केवल समझने की जरूरत है, और अगर वो अंतर समझ में आ गया तो यकीनन यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो 3-3 महीने के अंदर 1-1 हजार, 2-2 हजार, 2,500-2,500 डॉलर आज रोज का कमा रहे हैं, रोज का, प्रतिदिन का। और वो जो इनकम आती है प्रतिदिन की, वो दिन 24 घंटे बाद नहीं आती है, वो एक एक सेकंड पे आती है उनके अकाउंट्स के अंदर। तो ये अपने आप में अजूबा है जो रॉयल क्यू ने दिया है। तो ये समझने की जरूरत है आखिर कैसे और वो आता कहां से है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, रॉयल क्यू को ये समझने की जरूरत है कि रॉयल क्यू लेता क्या है आपसे, क्योंकि रॉयल क्यू ने तो पैसा आपसे मांगा नहीं। पैसा तो आपका आपके बाइनेंस पे है, हुआबी पे है, पब्लिक का पैसा पब्लिक के पास में है। तो रॉयल क्यू दे कहां से रहा है? तो सबसे पहले ये समझो रॉयल क्यू ने लिया क्या।
रॉयल क्यू ने लिया दो चीजें, पहला 100 यूएसडीटी फॉर 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन, दूसरा प्रॉफिट का 20% सभी से लेता है। तो ये किसका है? ये रॉयल क्यू का है। 100 यूएसडीटी और 20% ये रॉयल क्यू का है। तो अब समझने की जरूरत है कि रॉयल क्यू इस 100 यूएसडीटी में 70% डिस्ट्रीब्यूट करता है उन लोगों के लिए जो रॉयल क्यू के लिए मार्केटिंग करते हैं, रॉयल क्यू को प्रमोट करते हैं, रॉयल क्यू की अच्छाइयों को लोगों के बीच में शेयर करते हैं। ये उनके लिए 70% डिस्ट्रीब्यूट करता है। और जो 20% है इसमें से 16% डिस्ट्रीब्यूट कर देता है उन लोगों के लिए जो लोग रॉयल क्यू के लिए आज मार्केटिंग का काम करते हैं, रॉयल क्यू पे प्रमोशन करते हैं, रॉयल क्यू के एज अ ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करते हैं उनके लिए। कैसे? अब फिर सवाल है रॉयल क्यू के पास क्या बचा? 30% बचता है हर एक सब्सक्रिप्शन में से, और 20% जो देता है उसमें से 4% बचता है हर एक प्रॉफिट की जो शेयरिंग है उसमें से। तो रॉयल क्यू बांटता कहां से? अपने हिस्से में से बांटता है। कोई मना कर सकता है क्या? दुनिया में हर जगह हर प्रोडक्ट कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूट करती है मार्केटिंग के अंदर वो अपने हिस्से में से ही डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इसलिए रॉयल क्यू अपने शेयरिंग में से डिस्ट्रीब्यूट करता है। किस तरह करता है आइए देखते हैं। ये एक छोटा सा चार्ट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बाकी जिसने आपको इनवाइट किया है यहाँ पर इस सेशन के अंदर, आप उससे व्यक्तिगत तौर पे बैठ के समझ सकते हैं, क्योंकि इस चार्ट को समझ लिया तो कहानियां बन जाएंगी। कैसे बन रही हैं? जब आप रॉयल क्यू स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, तो आपको जो इनिशियल स्टेज पर रैंक मिलती है वो आपकी V1 होती है। एक V1 की रैंक से आपको शुरू होता है, आपका अकाउंट एक्टिव होता है, V1 बनते हैं। V1 बनने के बाद जैसे ही आप किसी भी व्यक्ति को इस रॉयल क्यू के बारे में, इसकी खूबियों के बारे में बताते हैं और वो कहता है कि चलो ठीक है भाई, मुझे भी एक रॉयल क्यू का सब्सक्रिप्शन दिला दो, तो जैसे ही रॉयल क्यू आप यहाँ पर हैं, आप एक सिंगल सब्सक्रिप्शन सेल करते हैं, तो रॉयल क्यू आपको यहाँ पर 100 यूएसडीटी का इसने सब्सक्रिप्शन लिया, इसका 30% रॉयल क्यू इमीडिएट आपको देता है। मैं आपको बता दूं, जो लोग यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग हैं, यहाँ पर घंटा, मिनट, सेकेंड, वीकली, मंथली कोई क्लोजिंग नहीं होती है। यहाँ पर जो कुछ भी है रियल टाइम पेमेंट है, ऑन टाइम पेमेंट है। जैसे ही इसने सब्सक्रिप्शन बाय किया, आपके अकाउंट में 30% इमीडिएट क्रेडिट हो जाता है। अब यदि ये व्यक्ति ट्रेड करता है बाइनेंस के ऊपर या हॉबी के ऊपर अपने अकाउंट पर, तो जो प्रॉफिट का 20% रॉयल क्यू इस व्यक्ति से लेगा, इसका 4% आपको देता है। प्रॉफिट का 20% रॉयल क्यू ने इससे लिया, उस 20 में से 4% आपको दे देता है। कब तक देगा? जब तक इसका अकाउंट चलेगा। अगर ये इसका अकाउंट प्लस होता है, ये अपने अकाउंट में जब जब पैसा प्लस करता है, तो उस बड़े हुए पैसे पर जो प्रॉफिट होता है उसमें भी से भी 4% आपको ऑलवेज आता रहता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर जितने चाहे उतने लोगों को उतने सब्सक्रिप्शन आप सेल कर सकते हैं दुनिया के किसी भी मुल्क में। नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोगों से कहना चाहूंगा, ये प्रोजेक्ट के अंदर दो शब्द आज बड़े पॉपुलर हैं। एक शब्द है बाइनरी, दूसरा शब्द है लेवल प्लान। इन दोनों चीजों का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, ना यहाँ पर बाइनरी है ना यहाँ पर लेवल है। यहाँ पर डिफरेंस जनरेशन प्लान है, जहां पर आप डिफरेंस जनरेशन प्लान के माध्यम से पैसा अर्न करेंगे। दुनिया के किसी भी मुल्क में जितने चाहे उतने लोगों को आप डायरेक्ट स्पॉन्सर कर सकते हैं, और जब भी किसी को स्पॉन्सर करेंगे तो इमीडिएट 30% आपको उसके सब्सक्रिप्शन का मिलेगा, 4% उसके प्रॉफिट में से आपके साथ शेयर होगा। जो रॉयल क्यू 20% लेता है उसमें से 4% आपको क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला स्टेप। अब लेकिन जो हमारे लीडर बिरादरी के लोग हैं, नेटवर्कर बिरादरी के लोग हैं, वो कहते हैं कि साहब ये वो यहाँ पर नहीं सोचते, वो इसके आगे की सोचते हैं। वो कहते हैं कि साहब ये तो मैं हो गया, ये मैंने मिस्टर ए को लगा दिया, लेकिन ये बताओ अगर ये किसी को करता है तो मुझे क्या मिलेगा? तो सर इससे इसको 30% मिलेगा सब्सक्रिप्शन का, 4% इसको मिलेगा, और आपको सर कुछ नहीं मिलेगा। अब सवाल है क्यों नहीं मिलेगा? मुझे भी मिलना चाहिए। तो यकीनन आपको मिलेगा, लेकिन तब जब आप रॉयल क्यू के एज ए एम्बेसडर के रूप में काम करेंगे, जब इसके प्रमोशन पर आप फोकस करेंगे तब आपको मिलेगा। उसके लिए आपको एक रैंक दी है रॉयल क्यू ने, जिसको V2 बोलते हैं। जब आप V2 बन जाएंगे तो आपको टीम से इनकम आना चालू हो जाएगी। आपका प्रमोशन हो गया, अब आपको टीम से इनकम आपको मिलना चालू होती है। और यकीन मानिए दोस्तों, जो दौड़ है ना रॉयल क्यू के अंदर,
वो इस V2 से शुरू होती है। ये वो लाइन है जहां पर आकर के हर आदमी खड़ा हो जाता है दौड़ने वाला, और फिर दौड़ लगाने की कोशिश करता है, देखते हैं कौन कितना आगे निकलता है। तो सबसे पहले V2 बन करके इस लाइन पर आकर के खड़े होना है। आकर के कब कैसे खड़े हो सकते हैं? V2 बनने के लिए क्या चाहिए? आपके पास 20 अकाउंट्स होने चाहिए टोटल टीम मिला करके। आप यहां पर हैं, आपने 3 अकाउंट्स, अगर उनकी जो कंडीशन है वो यही है कि आपके पास डायरेक्ट 3 अकाउंट्स होने चाहिए और टोटल टीम आपकी 20 लोगों की होनी चाहिए, देन आप V2 बन सकते हैं। V2 बनने के बाद आपको, अब आप किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर करेंगे तो यहां से अब आपको मिलेगा 40%, और जो ट्रेडिंग प्रॉफिट का पहले 4% मिल रहा था, अब मिलेगा आपको 6%। अब ये व्यक्ति किसी को स्पॉन्सर करता है तो 30 इसको मिलेगा, 4 इसको मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? 40, ये 30 है, इसको जाएगा तो 40 माइनस 30, यहां पर मिलेगा आपको 10% इस व्यक्ति से, और इससे ट्रेडिंग प्रॉफिट का 4% इसको जा रहा है इस वाले को, तो आपको क्या मिलेगा? 6 माइनस 4 यानी कि 2% आपको मिलेगा। तो इस तरह से आपको डिफरेंस इनकम मिलेगा। सेकेंड लेवल से नहीं, सेकेंड लेवल से नहीं, अगेन यहां पर आप इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, जहां कहीं भी 100 लेवल नीचे भी जाकर के अगर आपके रैंक में और वहां के रैंक में डिफरेंस है तो वो आपको क्रेडिट होगा। तो ये एक डिफरेंस प्लान है, ना कि लेवल प्लान। इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। तो यहां पर जब आप V2 हो जाते हैं, आपको 40% मिलता है सब्सक्रिप्शन सेल करने पर, और आपको 6% मिलेगा आपको जब ट्रेडिंग प्रॉफिट का, आपको जितने भी डायरेक्ट होंगे उनसे, उनकी टीम से आपको डिफरेंस आएगा। ऐसे ही जब आप यहां पर V3 बनते हैं, V3 कैसे बनेंगे? जब आपकी टीम में 100 अकाउंट्स ओपन हो जाते हैं, 3 लोग आपके नीचे V2 बन जाते हैं, मतलब ये 20 लोग जब एक व्यक्ति की टीम में होते हैं तो वो V2 होता है। ऐसे 3 लोग जब आपकी टीम में हो जाते हैं और आपके पास 100 अकाउंट्स होते हैं तो आप बनते हैं यहाँ पर V3। V3 बनते ही, ये रैंक अचीव करते ही आपको, अब आप किसी को डायरेक्ट सब्सक्राइब करते हैं तो यहाँ से सब्सक्रिप्शन का 50% आपको मिलता है। 100 USDT में से 50% आपको क्रेडिट हो जाता है, और प्लस 8% आपको मिलता है ट्रेडिंग प्रॉफिट में से, जितने भी आपके डायरेक्ट अकाउंट्स होते हैं उनसे। उसके बाद जो टीम आपकी होती है उससे आपको डिफरेंस आना चालू हो जाता है। जो लोग V2 हैं उनकी टीम से सब्सक्रिप्शन का 10%, और जो लोग आपके V1 हैं उनकी टीम से सब्सक्रिप्शन का 20% आपको मिलता है। सेम यही चीज फॉलो होती है ट्रेडिंग प्रॉफिट में से भी। और एक इनकम और चालू होती है यहां से, जिसको बोलते हैं सर पीयर रिवॉर्ड। पीयर रिवॉर्ड क्या है? पीयर रिवॉर्ड ये है, सपोज आप V3 हो और मैं भी V3 हूं, जो मेरा ट्रेडिंग प्रॉफिट होगा उसका 5% आपको क्रेडिट होगा। कब? ऑलवेज। कोई क्लोजिंग नहीं होती सर यहाँ पर, रियल टाइम पेमेंट है। अगेन बोलूंगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट भी आपको रियल टाइम में ही आता है। मतलब मैं आपकी टीम में हूं, मुझे प्रॉफिट हुआ रात को 3:10:15 पे 1%, और उस 1% का प्रॉफिट का 20% रॉयल क्यू ने लिया, और उसी 3:10:15 पे अगर आप 4% पे हैं तो आपको 4% इमीडिएट क्रेडिट हो जाएगा, ब्रोकरेज की तरह। ब्रोकरेज है नहीं, क्रेडिट ब्रोकरेज की तरह होता है, ऑन टाइम, बिल्कुल। तो ये चीज आपको सबसे ज्यादा, आपको यहां पर इस सिस्टम के अंदर अट्रैक्ट करेगी और सबसे ज्यादा आपको मोटिवेट करेगी काम करने के लिए। उसके बाद जब यहां पर आप V4 बनते हैं, कब बन सकते हैं? कल V4 महाकुंभ में बहुत सारे V4 थे, तो जब आप V4 बनते हैं, मात्र 300 लोगों की टीम, सिर्फ 300, कितनी बार बनाई होगी अपनी लाइफ में, सोचो, हमने और आपने सबने। सिर्फ 300 लोगों की टीम, 3 लोग अगर आपकी टीम में V3 होने चाहिए V4 बनने के लिए, उस स्टेज पर अब आप किसी को डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं तो 60% मिलता है सब्सक्रिप्शन का 100 USDT में से। 10% आपका चालू हो जाता है ट्रेडिंग प्रॉफिट में से। 5% आपको मिलता है पीयर रिवॉर्ड, सेम रैंक की वजह से ट्रेडिंग प्रॉफिट का। और एक इनकम और चालू होती है, ये होती है सर एक्टिव पीयर रिवॉर्ड। मतलब आपकी टीम में मैं V4, आप भी V4 हैं, मैं आपकी टीम में हूं, मेरी टीम में जितने भी अकाउंट्स डेली ओपन होंगे, 100 USDT का सब्सक्रिप्शन लेंगे, उसका 1.5% आपको मिलेगा। ये V4 से चालू हो जाता है, और इन सारी इनकम को आप प्लस कर दीजिए तो एक दिन की, इस समय एक V4 रॉयल क्यू के अंदर कितना कमा रहे मालूम है? 1000 USDT, 80,000 रुपए रोज का एवरेज इनकम है। कितनी टीम पे? 300 लोगों की। आप सोच करके देखो कितनी बार बनाई है।
कितनी बार प्रयास किया है, लेकिन यहां पर इतनी सरलता से हासिल हो सकती है। कुछ लोगों के जहन में चल रहा होगा कि आखिर कब तक, इसका भी जवाब दूंगा। जब आपकी टीम में आप V5 बन जाते हैं। इंडिया के अंदर सिर्फ 2 लोग हैं। मुरली सर कल मीटिंग में थे, महेंद्र सर इस सेशन में भी एक बार आ चुके हैं। अभी ढूंढते हैं उनको पार्टिसिपेंट की लिस्ट में, मिलेंगे तो कहेंगे एक बार और झलक दिखला दो। V5 होने पे 800 लोगों की टीम होनी चाहिए। 3 लोग आपकी टीम में V4 होने चाहिए, आप बन जाते हैं V5। V5 बनने पे 65% आपको मिलता है ट्रेडिंग प्रॉफिट का, सॉरी सब्सक्रिप्शन सेल करने का, और 11% आपको चालू हो जाता है ट्रेडिंग प्रॉफिट में से। सेम पीयर रिवॉर्ड आपको 5% और 1.5% आपको मिलता है एक्टिव पीयर रिवॉर्ड। और आपको बता दूं, एवरेज इनकम एक V5 की 2500 USDT एक दिन का। कितने टाइम में? 3 महीने नहीं हुए सर। 28, आज अगर बात करूं, महेंद्र सर जो अभी 2 दिन पहले मीटिंग के अंदर थे, 28 मई को उन्होंने शुरू किया था। आज 26 जुलाई है, कल 3 महीने पूरे होंगे, और आज वो इस सिस्टम के अंदर V5 हैं। एक दिन की एवरेज इनकम $2,500 उन्होंने दिखाई। अभी 3 महीने नहीं हुए, कल पूरे होंगे 27 जुलाई को। आप सोचो सर, इतनी सरलता के साथ रॉयल क्यू परफॉर्म कर रहा है मार्केट के अंदर। अभी भी नहीं समझ में आएगा सर, तो जो लोग यहाँ पर, जिन लोगों ने आपको इस सेशन के अंदर बुलाया है, उनका तो काम है घंटियां बजाना, आपकी डोरबेल बजाते रहेंगे। आखिर कभी तो आओगे, और आओगे जरूर, ऐसा मुझे लगता है। और लास्ट स्टेज पे V6 रैंक, अभी तक पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है, पूरी दुनिया में अभी तक V6 कोई नहीं बना है। और यहाँ पर 1500 अकाउंट चाहिए मात्र, और ट्रेडिंग प्रॉफिट का आपको 12%, सब्सक्रिप्शन सेल करने पर 70%, 5% टीम रिवॉर्ड का, 1% यहाँ पर चालू हो जाता है एक्टिव पीयर रिवॉर्ड, और यहाँ पर मिलती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इस्तेमाल करने वाली सबसे खूबसूरत चीज, जिसको कहते हैं रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या है? पूरे 40 मुल्कों के अंदर जितने भी अकाउंट्स चल रहे होंगे, अब तभी तो 40 कर रहा, हो सकता है तब तक और हो जाए, 140 हो जाए। लोग कहते हैं आमीन। तो 20% जो भी प्रॉफिट का रॉयल क्यू लेता है सारे अकाउंट से, उसका 5% निकाला जाएगा, और जितने लोग V6 होंगे उनके बीच में इक्वली शेयर हो जाएगा। ये रॉयल्टी है। और ये वो सारी चीजें जो मैंने आपसे शेयर करी। हाँ, एक सवाल छूट रहा था, मैंने ही कहा था बात करेंगे। आखिर कब तक चलेगा ये? ऐसे बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, मैं उनसे कहता हूं साहब, क्रिप्टो करेंसी कब तक चलेगी? अभी तो उस जमाने में है सर क्रिप्टो करेंसी, जहां पर अभी तो पूरी तरह से 2-3% लोग इंडिया में जान रहे हैं। कब तक बाइनेंस चलेगा? तब तक रॉयल क्यू चलेगा, क्योंकि रॉयल क्यू कुछ ले तो रहा नहीं है, कोई प्रॉमिस तो आपसे कर नहीं रहा। आपकी जरूरत है तो आप इस्तेमाल करिए, हर साल सब्सक्रिप्शन बाई करिए, प्रॉफिट का 20% दीजिए। तो ये सवाल आपसे है सर, कब तक चलेगा ये आप समझो। हमको तो एक बहुत लंबी दूरी दिखाई दे रही है। इसलिए जिस व्यक्ति ने, जो पायलट है यहाँ पर, उनके ऊपर यकीन करिए, क्योंकि जो पायलट है आपके जहाज का, वो आगे बैठ के दूर तक देख रहा है। आप पीछे बैठे हैं सर, नहीं दिख रहा है। अगर आप पायलट हैं तो उनको उड़ाने दीजिए, और आप साथ में उसको उड़ाइए, और नहीं है तो पीछे बैठ करके उन पर यकीन रखिए। वो आपको, जो लोग आज इस सिस्टम के अंदर लेकर के आए हैं, पूरी शिद्दत के साथ आपको इनवाइट किया है, उन पर भरोसा रखिए। एक बार हो सकता है जीवन में इससे पहले भी उन्होंने कभी आपको पायलट बनने की कोशिश करी हो, तो जीवन में गलतियां कभी कभार हो जाती हैं, लेकिन जानबूझ के कोई करता नहीं। तो इसलिए एक बार उनका हाथ पकड़िए, वो आपको बहुत दूर यकीनन लेकर जाना चाहते हैं, जिन्होंने आपको यहाँ पर इनवाइट किया है। और ये वो चीज वाकई में किस्मत से, मैं तो कहता हूँ 2.25 महीने पहले
क्या चीज थी, मतलब ईश्वर क्या चाहता था मुझसे, जिसने मुझे ये चीज पकड़ा दी और मुझे सद्बुद्धि उस समय बनाए रखी। बुद्धि होना जरूरी नहीं है सर, बुद्धि तो रावण के पास भी थी, सद्बुद्धि होनी जरूरी है। तो वो सद्बुद्धि मेरे पास थी कि मैंने उसको एक्सेप्ट किया और मैं उसका हाथ पकड़ के चल दिया। बहुत लोग तब नहीं आए, बहुत लोग अब आ रहे हैं। तो यकीनन कार्मा बन रहा है और वो चीजें दिखाई देना शुरू हो गई हैं जो चीजें हम सोचते थे कभी। रॉयल क्यू के अंदर आने वाली हर एक इनकम जो मैंने अभी आपको शेयर करी, कि जो आपको यहाँ पर इनकम के रूप में आती है, वो यहाँ पर रॉयल क्यू के अंदर एक एसेट के नाम से ऑप्शन है। यहाँ पर हर एक चीज दिखाई देती है, टीम आपको यहाँ पर दिखती है, रिवॉर्ड में हर एक चीज जो इनकम आ रही है, सब्सक्रिप्शन से आ रही है, ट्रेडिंग प्रॉफिट से आ रही है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। उसके अतिरिक्त यहाँ पर आपको आपका एक्टिव प्रॉफिट, डायरेक्ट टीम, डायरेक्ट रिफरल, सब कुछ दिखाई देता है। हर एक इनकम डेट वाइज यहाँ पर दिखाई देती है। टोटल आज तक आपने क्या इनकम करी वो यहाँ पर दिखता है। डेली की इनकम आपको यहाँ पर दिखती है। हर एक चीज, मतलब इतना साफ सुथरा प्रोजेक्ट मैंने तो इतनी सरलता से जो डिस्क्राइब जिसने बनाया है, वाकई में मतलब कहते ना कि कभी कभार अच्छी चीज साहब कोई बनाता नहीं है, बन जाती है। तो वही है स्थिति यहाँ पर कि ये चीज बन गई है, बनाया किसी ने नहीं है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, इस सिस्टम के बारे में। तो ये सारी चीजें मैंने आपसे शेयर करी। अब आपके जिन लोगों ने, जिन दोस्तों ने आपको यहाँ पर इनवाइट किया है, मेरी आपसे गुजारिश है उनके साथ डिस्कशन करिए, बैठिए, चर्चा करिए, क्योंकि लेट बहुत हो रहा है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर तो नहीं लूंगा, लेकिन हाँ ये जरूर है, आपसे प्रॉमिस किया था कि सबसे लास्ट में हम सवालों के जवाब जरूर लेंगे। तो इसलिए आपसे इतना कहना है कि कुछ लोग, सिर्फ गेस्ट, आपसे गुजारिश है, सिर्फ गेस्ट, हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे आपके जो हमारे साथ V1 V2 V3 की रैंक पर हैं। सिर्फ गेस्ट से गुजारिश है कि आप सवाल और जवाब कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं रॉयल क्यू के बारे में, यदि आपके जहन में अभी भी कोई सवाल बाकी है जो मेरे से छूट गया है इस सेशन के अंदर। तो सिर्फ गेस्ट ही हैंड रेज करेंगे और जो लीडर्स हैं वो हैंड रेज नहीं करेंगे, ये विनती है आपसे। यदि जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यदि बाप जी अनम्यूट कर सकते हैं सर अपने आप को। चलिए, माजिद खान साहब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। माजिद खान साहब नहीं है। अशोक जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अशोक जी। हाँ जी, हाँ सर जी पूछिए। सर, मेरा मेरा सवाल ये है जी। कि अगर मान लो मैं इसमें जुड़ा हूँ और उसके बाद में मैं अगर किसी को नहीं जोड़ पा रहा हूँ, हम्म। तो फिर आगे क्या होगा? सर कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी व्यक्ति को स्पॉन्सर मत करिए, आप रोबोट बाय करिए, अपने बाइनेंस के ऊपर जो भी आपके पास फंड है, पूंजी है, वो रख हाँ। करके ट्रेड करके प्रॉफिट का आनंद लीजिए। अच्छा सर, उसमें कितना मिनिमम अमाउंट चाहिएगा? सर देखिए, जब आप उसमें बाइनेंस के अंदर जाते हैं ट्रेड के लिए, तो आपको वहां पर एक अगर सिंगल एक कॉइन पे भी ऑर्डर लगता है तो लगभग आपके पास 165 यूएसडीटी होने चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। और ये अगर 165 यूएसडीटी रहेगा तो आपके लिए एक सिंगल कॉइन में ट्रेड स्टार्ट हो सकती है। अगर आईएनआर में बात करें तो लगभग ये मान लो 13-14 हजार रुपए के आसपास से आप इस सिंगल कॉइन में ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ओके सर। ओके सर। डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। डॉक्टर नमस्कार। सत्यवीर सिंह जी, सॉरी हेलो। सत्यवीर सिंह जी सर, नमस्कार। हेलो। जी जी सर, हेलो। नमस्कार, मेरा सभी भाइयों को नमस्कार। हाँ जी, हेलो, मेरा सभी नमस्कार भाइयों को नमस्कार। सर नमस्कार सर, नमस्कार। मैं कल भी मीटिंग में था, आज भी दोबारा मैं मीटिंग में आया हूँ। जी जी जी। कल मैंने सर को भी देखा था, जो V5 हैं, V4 हैं, सबके बारे में मैंने सुना था अच्छे से। जी जी और जी मैं आज केवल एक छोटी सी जानकारी लेना चाहता हूँ। जी। मैं शुरुआत करने वाला हूँ, मैंने अभी किया नहीं है, लेकिन हाँ मुझे अभी ये सिस्टम के बारे में पिछले 20 दिन पहले मालूम चला था। फंड फंड ना होने की वजह से मैं स्टार्ट नहीं कर पाया था। हम्म। तो मैं अब इसको मिनिमम से मिनिमम कितने में स्टार्ट कर सकता हूँ?
सर मिनिमम मैंने अभी सर का जो सवाल था उसी पर वही मैंने रिप्लाई आपको भी करूंगा सर। 165 यूएसडीटी अगर आपके फाइनेंस, केवल बाइनेंस तो होगा और रॉयल्टी तो भी तो देना होगा ना सर वो तो 100 यूएसडीटी आपको रोबोट बाय करना है सर। रॉयल क्यू का जो रोबोट है, रॉयल क्यू एप्लीकेशन है, उसको एक्टिव करने के लिए आपको 100 यूएसडीटी पे करने हैं सर। वो ईयरली है सर आपका। हाँ फिर भी जाएगा ना पहली बार में ही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, फर्स्ट टाइम आपको टोटल मिला के बात करें तो 265 हो गया। 265 यानी कि 23-24 हजार। हाँ लगभग आप ऐसे पकड़ सकते हैं। तो सर ट्रेड में अगर हम हैं सर, तो मुझे लगता है कि कम से कम, मैं तो लोगों को बोलता हूँ कम से कम एक ठीक ठाक फंड आपके पास होना चाहिए ट्रेड के अंदर, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, अगर मैक्सिमम प्रॉफिट लेना। ट्रेड नहीं, उनकी बिजनेस मैन है, बिजनेस करना चाहते हैं। ओके, तो हाँ आप बिल्कुल, अगर आप देखो, अगर आप इसके साथ काम करना चाहते हैं तो देन आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। और आप एक अपना अकाउंट ओपन करके और अपना स्टार्ट कर लीजिए। उसके बाद आप अपने अपने जैसा आपका बजट अलाउ करता है वैसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, क्योंकि एमएलएम इंडस्ट्री में मिनिमम पूंजी लगा करके हम स्टार्ट कर सकते हैं, भविष्य में उसे बड़ा कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जी थैंक यू सर, यही मेरा वेलकम क्वेश्चन सर। है। संजय कुमार जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। संजय कुमार जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो हेलो, सर, नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ सर, संजय कुमार बोल रहा हूँ। जी बोलिए। हाँ सर, आपका प्लान बहुत अच्छा लगा धन्यवाद सर। और जिस तरीके से आपने आज प्लान बताया है, मैं देखिए आपका प्लान जो है पहली बार सुना है जी और इतना अच्छे तरीके से आपने प्लान को प्रेजेंट किया है कि अगर कोई ये सवाल पूछता है कि कितने पैसे लगाने, कितना क्या लगाना, देखो वो मूर्खता ही है। अगर वो सर, पहले से संजय आपके जी, सिस्टम में है। संजय नहीं जी, आपकी आपकी भावनाओं की बहुत कदर नहीं करता हूँ नहीं सर, लेकिन नहीं फिर नहीं भी कभी कभार। जी 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 जी। तो कुल मिला के कभी ये सर, आपने जिस तरीके से सिस्टम को बताया और मैंने भी सुना, मैं पूरा ध्यान आपके पास था सर। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपने प्रेजेंट किया और मैं तो सर आपको धन्यवाद करने के लिए केवल थैंक यू, आपसे जो है हैंड थैंक यू रेज सर, किया। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। माजिद खान साहब, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, मेरी आवाज आ रही तो। नहीं। अंकित मुकमा जी। हेलो, हाँ जी माजिद जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर जैसे आपने बोला $165 मैक्सिमम है आपको देना पड़ेगा, राइट? सर मैक्सिमम मुझे नहीं देना है सर, आपको अपने बाइनेंस पे रखना है सर। रॉयल क्यू बाइनेंस। कुछ पैसा नहीं लेता है सर। जो भी पैसा रखना है आपको अपने बाइनेंस में रखना है, अच्छा, अपने एक्सचेंज पे रखना है। ये देने के बाद हमको प्रॉफिट कैसे होगा? सर आप अपने जब रॉयल क्यू के रोबोट को अपने बाइनेंस के साथ अलाउ कर देंगे ट्रेड के लिए, तो रॉयल क्यू काम करेगा और जो भी प्रॉफिट वो इस होगा वीडियो वो खोल आपके दो। बाइनेंस में प्लस होगा। अच्छा, उसके बाद बाई अंकित मुकमा जी, आप अनम्यूट हैं, कर सकते हैं अपने आप को। अंकित मुकमा जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। नहीं। हरि मोहन जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हेलो। जी हरि मोहन जी। नमस्कार मेरे सभी रॉयल क्यू परिवार को। और आज मैं पहली बार इस कॉन्सेप्ट का जो मैंने मीटिंग देखा है और तरीके से आपने इस कॉन्सेप्ट के प्लान को प्रेजेंटेशन किया, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और रॉयल की परिवार जो सिस्टम है ना, ये बहुत ही अच्छा है। और मैंने सुना था इसके बारे में 1 से 1.5 महीने पहले एक मेरे मेरे को डाला था, लेकिन मैंने उस टाइम पे इसको थोड़ा सा डीपली नहीं लिया था। लेकिन अभी मैं कई दिन से देख रहा हूँ, तो मोस्टली मैं आज इस मीटिंग में भी आया हूँ और इसको मैंने से लिया है। और मैं रॉयल की बताऊं, अभी सर ने जो अभी 3 पॉइंट बताया, उस पॉइंट को मैं भी दोहराना चाहूंगा दोबारा से, क्योंकि क्रिप्टो दौर अभी ये समझ लो इंडिया के अंदर 2% आया है और आने वाले टाइम में 2025 तक ये जो है क्रिप्टो करेंसी का दौर 5% से ऊपर जाने वाला है। सर कुछ सवाल हो तो सर प्लीज पूछिए, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइन में हैं सर। सवाल सर मेरे यही है, जैसे हम रोबोट जो है अपना बाइनेक्स पे एक्सचेंज बनाते हैं, तो मैक्सिमम
मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग सर यहाँ पे $1000 से मैं अपना अकाउंट स्टार्ट करना चाहता हूँ। जी जी जी, नो डाउट सर, आप कर सकते हैं सर। एक बार आप स्ट्रेटजी के साथ में जिस भी व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया है, एक बार उनके साथ बैठ करके आप डिस्कशन कर ले, वो आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से आपको करना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओ नारंग जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। ओ नारंग जी, चलिए। अखिलेश कुमार जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अखिलेश कुमार जी। वाजपेयी जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर अखिलेश बात कर रहा हूँ। सर आपका मैंने सुना, अभी ये पहली बार ही सुना मैंने आज, बहुत अच्छा लगा सर सुन करके, थैंक यू सर उसके लिए। वेलकम सर। सर मुझे क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने अभी देखा था, जो ये बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, जी 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 तो इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पे बैन लगा दिया था कुछ दिन पहले। जी जी जी। तो अगर भविष्य में दोबारा ऐसा होता है तो क्या हमारा ये बिजनेस चलेगा? सर सबसे पहली चीज, थोड़ी सी जानकारी को मैं करेक्ट करता हूं सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी बैन नहीं लगाया इसके ऊपर। इसको जी रिजर्व बैंक ने बैंकों को जो परमिशन थी एक्सचेंज करने की, आईएनआर में कन्वर्ट करने की, वो बंद कर दी थी। हाँ वो बंद कर दीजिए, बिल्कुल सही है, यू यदि आर राइट। यदि आपको जानकारी हो सर, तो जब ये रिजर्व बैंक ने या बैंकों ने, जब ये नोटिफिकेशन रिजर्व बैंक की तरफ से आया, तो जी रिजर्व बैंक ने इंडिया के जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे जी एक्सचेंजेस के ऊपर, उनको 90 डेज का टाइम दिया था कि आप अपने पैसे को वहां से आप विड्रॉ करना चाहें तो विड्रॉ कर सकते हैं। जी बहुत सारे जी साथियों ने विड्रॉ भी किया, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया। नहीं जिनको किया। यकीन था इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिनको यकीन था इस सिस्टम के ऊपर, इन 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 चीजों के ऊपर। तो क्या है सर कि जब भी कभी ऐसी कोई सिचुएशन होगी अगर भविष्य में, जैसा कि जी अभी कोशिश हो रही है कि इंडिया के अंदर इस मार्केट को, इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने की, तो जी जी इसलिए अगर कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन बाय डिफॉल्ट अगर होती भी है, कभी कोई ऐसी चीज आती भी है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने आपको पहले भी टाइम दिया था 90 डेज का, 3 महीने का। तो मुझे लगता है कि कम से कम 3 महीने का आपको समय मिलेगा इन चीजों के हो ठीक ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। लिए। वेलकम सर। डीडी गढ़वाल जी, आप पूछ सकते हैं सर, कुछ पूछना चाहें तो। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनम्यूट करने के लिए। वेलकम सर। सर मेरा एक कॉमन मैन की तरह कॉमन सा क्वेश्चन है, और ये कई बार आपके सामने आया होगा, बट मैं भी कुछ समय पहले ज्वाइन हुआ हूँ। प्रश्न सर ये आया सामने, अभी जो रोबोट है वो एवरेज, मैं मान के चलूं कि $2000 का अकाउंट है, तो एवरेज 1% क्या डेली का रेवेन्यू दे सकता है? सर मैंने अभी सेशन में कहा, हम डेली पर बात नहीं करते हैं, हम मंथली बात करते हैं 10 से 12%। 10 से 12, राइट, गुड गुड, ठीक है। तो सर कॉमन क्वेश्चन यही था कि इस रोबोट की कॉपी होगी और बहुत सारे लोग रोबोट ही बनाएंगे और सारे के सारे लोग प्रॉफिट जनरेट करेंगे, तो हर कोई, या मैं कहूँ हर कोई इंडियन इसमें आना चाहेगा और सारे बिजनेसेस को छोड़कर, या ये कह सकता हूँ इसी पर पूरा फोकस करके हर कोई व्यक्ति पैसा बनाएगा। तो क्या ये सपना आने वाले 2 साल में देखा जा सकता है? सर ये तो कहते हैं ना कि अगर सारे लोग एक ही काम करने लगेंगे तो दुनिया की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो इसलिए सारे लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते। नो सॉरी, मैं समझाने में मिस कर गया। जो भी लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग में आएंगे विथ रोबोट, चाहे वो रॉयल क्यू हो या चाहे कोई और कॉफी चीज हो, तो क्या वो सारे लोग ही पैसा जनरेट करेंगे सर? सर देखो, मार्केट है सर, मार्केट के अंदर आज अगर आप जाइए, किसी मार्केट के अंदर जाइए, तो अगर जहां पर एक तरीके की मार्केट होती है वहां पर व्यापार ज्यादा होता है जी। तो इसलिए, बट ऑब्वियस है, अगर आप चांदनी चौक दिल्ली में चले जाए तो सारी दुकानें एक ही तरीके की दिखती हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि किसी की रोटी नहीं चल रही, सबसे ज्यादा रोटियां वहीं चल रही हैं। तो इसलिए जो है, क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर, मार्केट के अंदर सबके लिए प्रॉपर स्पेस है, और जितना ज्यादा इस मार्केट के अंदर लोग इन्वॉल्व होंगे, कम्युनिटी उतनी बड़ी होगी, और जब कम्युनिटी बड़ी होगी तो बट ऑब्वियस है सर, सभी के लिए स्पेस होगा। तो सर कॉपी तो हो सकती है ना रोबोट की, कि बहुत सारे लोग रोबोट ही बनाएंगे, मेरे को प्रश्न है, सारे रोबोट ही बनाएंगे फिर काम क्यों करेंगे? सर कॉपी किसकी नहीं होती है सर? बॉलीवुड के अंदर जब भगत सिंह पे मूवी बनती है तो हर डायरेक्टर भगत सिंह पे बनाता है। जब एक जैसा फोन एक फीचर के साथ आना चालू होता है तो वीवो से लेकर और आपके एप्पल तक सब एक ही तरीके के कैमरे वाले फोन आने चालू हो जाते हैं।
तो दुनिया में सर कॉपी किस चीज की नहीं हुई आज तक? कॉपी तो सबकी हुई है सर। सर ये आज क्वेश्चन आया था, बोला सारे लोग रोबोट ही बना लेंगे और इससे ट्रेड ही करवाएंगे और काम ही बंद कर देंगे फिर तो। सर ये तो समय बताएगा ना सर क्या चीजें होती हैं। हम अभी से उतना विजनरी क्या क्यों हम वहां पर दिमाग लगाएं? जो वर्तमान में है उसको तो स्वीकार कर लें पहले, हाँ ये बात तो राइट है ना। वर्तमान में हम जी लें, भविष्य तो किसने देखा है सर? जब वहां पहुंचेंगे तो जो बेहतर होगा हम उसको स्वीकार करेंगे। बिल्कुल। चलो बहुत बहुत थैंक यू सर। सर चाउगुले जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे दो सवाल है। सबसे पहला, जो ऑलरेडी बाइनांस में ट्रेडिंग कर रहा है वो बंदा इसमें इन्वॉल्व हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है सर। तो उसके लिए तो उसके सारे विड्रॉ करने पड़ेंगे, सेल नहीं, करने ऐसा पड़ेगा? कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास बाइनेंस के अकाउंट में 100 तरीके के कॉइन पड़े हो, नो इशू है। सिर्फ रॉयल क्यू सिर्फ यूएसडीटी रीड करता है बस। हाँ, मतलब रिपीट करने, मतलब सेल करने की जरूरत नहीं, मतलब वो उसी कंटिन्यू करना पड़ेगा मुझे। नहीं, आप जितना यूएसडीटी वहां पर रखेंगे वो उसको यूज करेगा, बाकी आप जितने भी कॉइन्स है वो रखे रहिए, नो प्रॉब्लम। अच्छा, मतलब नहीं, एक्चुअली क्या हो गया सर, लास्ट 3-4 महीने में मैंने, अभी लॉकडाउन में हम लोग घर में बैठे थे तो चलो वो लोग क्रिप्टो करेंसी कर लेते हैं, और मैंने 3.5-4 लाख से स्टार्ट किया था। लेकिन नॉलेज ना होने से मार्केट डाउन होते गया, मैं देख रहा नीचे जा रहा है, शायद ऊपर आएगा करके नीचे डाउन हो गया, और 3.5-4 लाख के अभी 1.25 लाख बनने हैं। तो सोच रहा, जैसा आपने बताया, बाबा जी को सुन के हमने ट्रेंड सोच रहे थे, लेकिन वो सीखना बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो ठीक है, लॉस नहीं का होगा, अभी पैसा हम लोग ब्लॉक है, तो ऊपर आएगा तो हो जाएगा, उसका वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन मैं सोच रहा था कि ये जो आपका सिस्टम सुना मैंने 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, तो हमारे जो दोस्त है उनको बोला ये अच्छा है कि मैं 24 घंटा दे नहीं पा रहा हूँ, और जो अपना दूसरा भी काम कर रहा हूँ उसमें थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा, तो ये मार्केट कभी ऊपर जाता है तो हमको ध्यान नहीं होता है वो सेल करने का, और जब देखते हैं तब वो नीचे आ चुका होता है, तो अपना प्रॉफिट जो बुक करने का जो रह जाता है। लेकिन ये अगर रोबोट काम करेगा तो अपना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, लॉस होने का चांसेस नहीं है। नहीं है सर। ओके, तो ठीक। और दूसरा, चौगुले जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे, छूट गया। मैं चाहता हूँ सवाल ना छूटने पाए लोगों के, हर एक सवाल कीमती है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि रॉयल क्यू जो अपने से 20% लेगी, तो बाइनांस भी पैसा काटेगी सर? नहीं सर, बाइनेंस से विड्रॉ नहीं कर सकता है सर। जैसे आप नहीं, ट्रेड रॉयल क्यू ट्रेड करेगी ना सर? रॉयल क्यू ट्रेड करेगी, ट्रेड का जो भी प्रॉफिट होगा वो बाइनेंस में जाएगा। आपको रॉयल क्यू में फ्यूल के लिए एक वॉलेट है, वहां पर आप 15-20 डॉलर डाल दीजिए, जो भी आपका प्रॉफिट होगा बाइनेंस में चला जाएगा, और उसका 20% वो आपके उस वहां से फ्यूल वॉलेट से वो लेता रहेगा। जैसे ही आपके 15-20 डॉलर खत्म होने लगे आप फिर बढ़ा दीजिए। सर मेरा सवाल वो नहीं है, रॉयल क्यू ले रहा है वो समझ गया, 20% ले रहा है, लेकिन साथ में साथ बाइनांस भी लेगा ना, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ। हाँ सर, वो तो बहुत नॉमिनल ब्रोकरेज है सर, 0.01%, 100 रुपए में 10 पैसे। मतलब दोनों तरफ डिडक्ट होगा ना, वही पूछना चाहता हूँ मैं, और कुछ। जी देखिए, रॉयल क्यू लेता है सर, रॉयल क्यू लेता है प्रॉफिट में शेयरिंग, और बाइनेंस लेता है ब्रोकरेज। ओके। क्योंकि बाइनेंस का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो आपको ब्रोकरेज वहां पर देनी पड़ेगी। रॉयल क्यू के साथ आप बेनिफिट ले रहे हैं, उससे ट्रेड करवा रहे हैं, तो प्रॉफिट का 20% आपको देना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम सर। अमन हिशार जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सपोज करो मैंने $400 डाले यूएसडी जी, और मैंने 4 ही कॉइन उसको सिलेक्ट किए, और 4 कॉइनों में 4 बार टाइम होता है, 7 बार होता है, उसमें 4 बार कर दिया चारों का। तो मेरे को ये बताओ, क्या मेरा फंड जीरो हो सकता है ऐसे में? नहीं, कभी जीरो नहीं होगा सर। क्योंकि देखो 4 बार 10, 20, 40 और 80। सर पहली बात, सर सबसे पहली बात आप समझिए सर, रॉयल क्यू जो भी कॉइन बाई करता है, 4 बाई कराओ, 2 बाई करे, 3 बाई करे, जो भी बाई करता है, वो कॉइन बाई करने के बाद आपके बाइनेंस के स्पॉट में रख जाते हैं जाकर के। ठीक है सर। आपका माइनस तब होगा, जीरो फंड तब होगा जब वो कॉइन माइनस में बेच दिए जाएं तो। जी। जब वो माइनस में सेल नहीं करता है, भाई आपने 1 किलो चांदी 40,000 के भाव खरीद करके अपने घर की अलमारी में रख दी, अब उस चांदी का भाव 35,000 रुपए किलो हो गया, तो अब आप क्या बोलोगे, मैं बर्बाद हो गया? नहीं, चांदी मेरे पास 1 किलो है।
1 किलो चांदी आपके पास है, सिर्फ आप इनको इंतजार करना है कि जब ये 42,000 की हो जाएगी तो अपन बेच देंगे। तो हाँ, सिंपल मैसेज सर, जो 4 कॉइन इसने खरीदे हैं वो आपके बाइनेंस की अलमारी में रखे हुए हैं स्पॉट के अंदर। बस सर यही क्वेश्चन है, क्योंकि मैं 4 बार 4 मेरे हिसाब से तो पर $150 हो गए एक कॉइन के, तो $600 होने चाहिए, बट मेरे पास 400 है, फिर कहीं जीरो ना वो हो जाए। सर वहां पे फंड सिर्फ आपको मैसेज आ जाएगा कि इनसफिशिएंट फंड। उसके अलावा जो आपने कॉइन बाय किया है वो कॉइन आपके स्पॉट में रखे हुए हैं सर, आपके वॉलेट के अंदर। सर बस यही क्वेश्चन था मेरा, कोई बात नहीं सर, बाकी Thank लोग you. अटपट एक बार। अशोक जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि क्या कभी इसमें लॉस भी हो सकता है? सर कभी नहीं। क्यों सर? सिर्फ आप सर, मैंने एक चीज बोली सर अभी कि माइनस में बेचेगा नहीं सर। चांदी का भाव 30,000, आपने 40,000 में 1 किलो खरीदी थी, घर के अलमारी में रखी हुई है। भाव अगर 30,000 हो जाए, 35,000 के बजाय सोचो 30,000 हो जाए, चांदी हाँ आपके जी। घर में 1 किलो की रखी हुई है, तो आपको हाँ। नुकसान तब होगा जब आप उसको बेचोगे। हाँ, पर सर ये मान लो अगर महीना अपना प्रॉफिट नहीं आया, 2 महीना नहीं आया, 6 महीना नहीं आया, तो तब तक सर वो अगर ट्रेड खड़ा ही रहेगा। सर रॉयल क्यू ने, मैंने प्रेजेंटेशन में आपको शेयर किया, एक प्लान बी दिया है सबबिन मोड के रूप में। तो अगर ऊपर के ऑर्डर में उसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है और नीचे के ऑर्डर में प्रॉफिट मिल रहा है, तो भी वहां पर आपको प्रॉफिट बुक करके सिंगल ऑर्डर्स पे प्रॉफिट निकालकर आपको प्रॉफिट देता रहता है, तो इसलिए आपका नुकसान नहीं होगा। अच्छा, थैंक यू सर। वेलकम जी। सर ये एक बड़ा एड्रेस मुझे लगता है, ये कोई बिटकॉइन का एड्रेस जैसा लग रहा है सर, नाम तो दिख नहीं रहा सर। अनम्यूट कर सकते हैं तो सर अपने आप को कर लीजिए। मैं इसको क्या बोलूं सर, क्रिप्टो एड्रेस बोल सकता हूं सर, सॉरी। एमपी सिंह जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सर सर आप नेटवर्क में नहीं है प्लीज। एमपी सिंह जी आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। सर थोड़ा से लॉस नहीं है, किसी को भी लॉस नहीं होता है। नहीं सर, लॉस नहीं होता। सब जब कोई कॉइन माइनस में सेल होगा तभी वो उसका लॉस होगा। आप उसको माइनस में बेचोगे नहीं तो लॉस कैसे होगा सर? मैं और एक चीज ये जानना चाहता हूँ, जैसे होल्ड अप कितने दिन के लिए लग सकता है? जैसे कोई चीज डाउन हुई कितने दिन तक डाउन रह सकती है? सर आप नेटवर्क में नहीं है, सर आप नेटवर्क में नहीं है। मैं जो है क्या बोलते हैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ सर। सबसे बड़ी चीज ये है सर कि जब कोई, मैंने आपको बताया रॉयल क्यू के पास ऑलरेडी प्लान बी है सबबिन मोड के रूप में। मार्केट अगर नीचे आती है तो सिंगल ट्रेड के ऊपर भी आपको प्रॉफिट अगर मिल रहा है तो निकाल के देता रहता है। तो इसलिए यहाँ पर आपके ट्रेड नहीं फंसती है, आप प्रॉफिट में निकल जाते हैं। मैंने जब इस चीज को प्रेजेंटेशन के अंदर भी डिस्कस किया है इस चीज को, तो इसलिए आप इस सर आप नेटवर्क में नहीं है सर। आर एच अली जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर अभी $160 डाल के है, अभी सेकंड थर्ड कॉइन कितना डालना चाहिए हम? सेकंड कॉइन के लिए फिर आपको 160 या 165 आपको अपग्रेड करना होता है अपने आप को सर। दूसरे कॉइन में अगर जाना है तो सेम आपको ऐड करना पड़ेगा। सेम प्लस 160 करते जाना चाहिए। यस 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 यस। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। गुरु नारायण यादव जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुरु नारायण यादव जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नहीं सॉरी। कृष्णानंद जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सवाल गेस्ट वाला ही लेंगे सर। सर नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, मेरा छोटा सा सवाल है एक, कि रॉयल क्यू जो $100 हमने दिए हैं, हेलो,
वो 1 साल हाँ की जी सब्सक्रिप्शन है, उसके बाद क्या होगा? मतलब रिचार्ज करना पड़ेगा ये, तो क्या टीम को बेनिफिट मिलता है उसका? बिल्कुल मिलता है सर, बिल्कुल मिलेगा। जो भी आपकी उस टाइम पर रैंक होगी उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। ठीक है सर, थैंक यू जी, इतना ही। अनूप अनूप जी, अनूप मुनि जी, आप अनम्यूट हैं, कर सकते हैं अपने आप को। हेलो हाँ जी सर। सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मेरा सवाल है सर, जो रॉयल क्यू जो है सेट करेगा, इसके लिए जी पॉइंट ऑटोमेटिक चूज करेगा कि मेरे को चूज करके देना पड़ेगा? सर, ये ऑटोमेटिक भी कर सकता है, मैनुअल भी आप कर सकते हो, दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं। अच्छा जैसे कि मैं नया योगेंद्र सिंह चौहान जी, जल्दी जल्दी सर सवाल पूछिए, मैं मीटिंग ड्रॉप करना नहीं चाहता, कोई बोलेगा हाँ मेरा। सर जी, मेरा ये सवाल है कि जी रोबो को मतलब अपने स्ट्रेटजी अपने को देने का है कि डिफॉल्ट कुछ सिस्टम है, और दूसरा मैं फर्स्ट टाइम हूँ, कितना जी डॉलर से स्टार्ट करना चाहिए? सर, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी पॉकेट के ऊपर, बट 1 कॉइन के लिए $165 सही रहेगा। उसके अलावा बाय डिफॉल्ट सेटिंग भी है, ऑलरेडी वहां पर अवेलेबल है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपके एक्सपर्ट्स यहाँ पर हैं जिन्होंने आपको रिकमेंड किया, एक बार उनके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे, वो आपको बेहतर विकल्प बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर फंड, आपके अपनी पॉकेट या अपने बजट के हिसाब से। ओके, थैंक यू। ए स्वामी इलाहाबाद जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। सूर्यांश प्रताप जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हेलो हेलो। सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं रॉयल क्यू पिछले 7-8 दिन से यूज कर रहा हूँ। मैंने एक्चुअली जी $500 से स्टार्ट किया था। सर, टेक्निकल और कोई सवाल नहीं लेंगे, सिर्फ गेस्ट के लिए है। टेक्निकल मीटिंग मॉर्निंग में होती है सर। नहीं थैंक नहीं यू। सर, मोहम्मद सलमान जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। मोहम्मद सलमान जी, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। जी जी जी, हाँ हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जी सर, मेरा ये सवाल था कि ये जो प्रोफेशनल एडिशन का जो बटन है, ये मतलब किस तरीके का, किस काम में आता है? सर, प्रोफेशनल एडिशन में जो जैसे बाइनेंस के अंदर बाइनेंस लाइट और बाइनेंस प्रोफेशनल होता है, वैसे जी ही जी रॉयल जी। क्यू के अंदर भी ये बाइनेंस प्रोफेशनल है। इसमें जो हाई फ्लक्चुएशन कॉइन होते हैं, लगभग 20 कॉइन यहाँ पर और प्लस हो जाते हैं, तो अगर अच्छा आप इस अच्छा अच्छा। प्रोफेशनल एडिशन को ऑन करते हैं। जी जी, चलो ठीक है सर। एक एक सवाल और था मेरा कि जो जी। V3 के बाद में जो प्योर अवार्ड का जो रिवॉर्ड शुरू होता है, हम्म। तो वो जो इनकम है वो किस तरीके की इनकम है? मतलब किस तरह से आती है, टीम से आती है या सर कैसे जो वो? सर जो आपकी टीम में जो आपकी सेम रैंक पर लोग होते हैं, सपोज मैं भी V3 हूँ और आप भी V3 हो, आप मेरे अपलाइन हो, जी तो जो मुझे ट्रेडिंग प्रॉफिट मेरी टीम से आ रहा होगा उसका 5% आपको जाएगा। अच्छा अच्छा, सेम टीम सेम जो रैंक होगी उससे? सेम रैंक से, सेम रैंक। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ओके, थैंक चौधरी धर्मराज जी, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। चौधरी धर्मराज जी, अनम्यूट कर सकते हैं अगर मेरी आवाज हेलो पहुंच रही है आप तक। हेलो। जी धर्म जी 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 हाँ जी सर, सर, बोलिए। नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ सर, मैं ये सवाल है मेरा सर कि मैं रॉयल क्यू ज्वाइन किए हुए लगभग 1 हफ्ता हो गया। जी हेलो। जी, मैं सुन रहा हूँ। तो हमारा सवाल है सर मीटिंग जैसे हम लोग लेते हैं, तो उनमें क्या बहुत सारे क्लाइंट का ऐसा मतलब रहता है कि हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ है, लेकिन ज्वाइनिंग बराबर नहीं हो पाते हैं, रिजल्ट वैसा अच्छा नहीं मिल पा रहा है। ओके, इसके पर्पस में थोड़ा। तो सर आप उन ऐसे लोगों को कोशिश करिए जो आप काम कर रहे हैं इस जगह पर, आप एक बार अपने जो आपके सीनियर हैं, जो सिस्टम में आपको लेकर के आए, एक बार उनसे कम्युनिकेट करके उनकी मदद लीजिए। अदरवाइज जो हम्म ये मीटिंग हो रही है, इन मीटिंग्स के अंदर अपने गेस्ट को इनवाइट करने की कोशिश करिए, हो सकता है हम्म। आपको जो है उससे उसका लाभ मिले आपको। यस 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 यस, थैंक यू सर। वेलकम सर। अंकित मोकमा जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ। हम्म, हेलो। जी सुन रहा हूँ मैं आपकी बात। कि ये सर हाँ जी सर, ये बाइनेंस में जो करेंसी है ऐड करने के लिए, तो वो सिर्फ USDT में ही ऐड होगा या फिर INR में भी हो सकता है? सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मुझे क्लियर नहीं हुआ।
हाँ सर, जैसे जो बाइनेंस में ऐड करना है मनी, तो वो सिर्फ यूएसडीटी में ही ऐड होगा या फिर आईएनआर में भी हो सकता है? सर बाइनेंस में P2P के जरिए आप INR से लेन देन कर सकते हो, और अदरवाइज आप USDT परफेक्ट रास्ता है वहां पर करने के लिए। सर और कोई ऑप्शन क्या है क्या, क्योंकि बार बार सर सीनियर को कांटेक्ट करना होता है और नीचे के 3 4 5 ज्वाइनी आ गए हैं, तो उनको ऐड कराने के लिए सर कुछ ऑप्शन अगर नीचे लेवल पे हो सर सके तो, दूसरा क्योंकि ये है करेंसी कि कन्वर्ट कराना यूएसडीटी में। सर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप वजीरेक्स या फिर जो दूसरा एक्सचेंज है INR के, एक बार आप उस पर अकाउंट बना करके वहां से भी आप खरीदना और बेचना कर सकते हो। सूर्यांश प्रताप जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। हेलो। जी सर बोलिए। थैंक यू सर। सर एक्चुअली बस मुझे ये पूछना था कि मैंने $500 से स्टार्ट किया था और मुझे प्रॉफिट भी आ रहा था, बट अभी एक्चुअली शायद मार्केट काफी डाउन चला गया, मेरे ट्रेड्स कुछ ज्यादा लगे हुए थे, शायद 8-10 कॉइनों में ट्रेड लगे हुए थे, तो मेरा तो फंड खत्म हो गया। अब मेरे पास सूर्यांश लगातार जी, मैसेज आ रहे हैं। जी जी सर वो मैंने अभी आपको प्रेजेंटेशन के दौरान बताया कि वो आपको मैसेज इनसफिशिएंट फंड के लिए बोल रहा होगा। जी जी अगर जी। आपके पास फंड है तो वहां पर आप ऐड कर सकते हो, नहीं है तो नो इशू, उसने आपकी ट्रेड को वहीं पर रोक लेगा। माइनस में कभी नहीं बेचता है रॉयल क्यू। वापस से जब उसके ट्रेडिंग जोन में मार्केट आएगी तो फिर आपका ट्रेड स्टार्ट करके आपको प्रॉफिट निकाल के देगा। ओके, थैंक यू मतलब जी। तब तक। प्रतीक राजेश शिवहरे जी। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर मैं एक बात पूछना चाहता केवल कि ये मार्केट सर अप एंड डाउन की जो एक सीमा होती है, ये कोई टाइमिंग होती होगी सर? इस वक्त से इसकी टाइमिंग चेंज होती है, 24 आवर तक चलता है वो, बट एक टाइमिंग होती होगी उसकी, कोई निश्चित समय की, उस वक्त से उसका टाइम चेंज हो जाता है, दूसरा दिन लग जाता है। सर ऐसा तो मुझे जानकारी नहीं है सर इस सवाल का, ये बहुत कठिन सवाल पूछा है आपने। और क्योंकि सर क्या है कि हाँ, आगे से जब जो है मैं मीटिंग में आऊंगा तो इस सवाल का उत्तर लेकर के आपके पास आऊंगा, लेकिन अभी तक जहां तक मैंने इस चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करी है, ये स्टॉक मार्केट और आपके फॉरेक्स मार्केट की तरह ये कहीं मार्केट बंद नहीं होती है सर। ये कभी भी 24 घंटे 7 दिन चलती रहती है। तो ये जज कर पाना कि अब खुली और अब रेट ये ओपन होगा, तो ये कहानी यहाँ पर नहीं होती है सर। अच्छा अच्छा। क्योंकि सर मैंने जैसे कल देखा, जैसे ATA कॉइन कल बढ़ा और वो लगभग 185% तक प्लस गया सर, और फिर वो डाउन भी हुआ, लेकिन फिर मैंने जैसे आज गौर किया तो सर 9:30 के बाद में फिर उसका मूवमेंट चालू हुआ सर। अब तो लेकिन अपना ये सर मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर कोई ऐसी चीज मैनिपुलेट नहीं हो सकती है सर। जो चीजें लोग कहते हैं कि वेल्स जो यहाँ पर हैं वो बड़ा काम करती हैं और ये सारी चीजें ये उन लोगों के लेवल पर हो सकती होंगी, बट मुझे एक आम इंसान की तरह अगर मैं सोचूं तो मुझे कहीं पर भी यहाँ पर ये चीजें होती हुई दिखाई नहीं देती हैं सर। सर मार्केट में पहले से प्री कुछ जानकारी, जैसे अपन कैसे प्रॉफिट तो सब देंगे, लेकिन कोई 50 पैसे आधा डॉलर देगा, कोई $10 देगा, बट कुछ ऐसा अपन अनुमान लगा सकते हैं सर कि ये मार्केट हाँ इतना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देगा, मतलब ये कॉइन अपन सिलेक्ट करें तो? सर बहुत वोलेटाइल मार्केट है क्रिप्टो की सर, यहाँ पर इस तरीके के अनुमान लगाना सर अच्छी बात नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। सर राजेंद्र श्रीवास्तव जी अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हेलो जी राजेंद्र जी। सर नमस्कार सर, राजेंद्र बोल रहा हूँ। जी राजेंद्र जी बोलिए। रॉयल क्यू का हर फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा है, बट एक मेरी समस्या ये है कि जैसे कि इसमें अपने जो रेफरल से ज्वाइन होते हैं और अपन टीम में जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि काफी लोग अनएक्टिव दिखाते हैं, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो सकता है क्या? सर वहाँ पे एक्चुअली देखो ये सारी सिक्योरिटी पर्पस से चीजें अप्लाई की गई हैं सर, और इन चीजों को सिक्योरिटी पर्पस से रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर लोगों के अकाउंट्स हैं, लोगों का फंड है, रोबोट काम कर रहा है। तो वो चीजें जैसा आप इमेजिन करते होंगे नेटवर्क मार्केटिंग की तरह की एक टीम स्ट्रक्चर खुल जाएगा, वहां पर सामने वाले का नाम मोबाइल नंबर होगा, हम कांटेक्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं कोई सोशल मीडिया से जुड़ गया तो हम कांटेक्ट कर सकते हैं, हाँ भैया तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो, हम उन्हें मोटिवेट करने में लग जाए। तो वो कहानी यहाँ पर चीजें नहीं है। काफी इसमें
साथियों लगभग 11 बजने वाले हैं, 5 मिनट बाकी हैं, 2 घंटे से ज्यादा वक्त आप लोग पूरे धैर्य के साथ मुझे सुन रहे हैं। बहुत बड़ा वाला धन्यवाद आप सभी को। और मैं इस सेशन को यहीं पर मैं चाहता हूं कि इसको एंड किया जाए, और कल फिर से 9 बजे सेम टाइम पर हम मिलेंगे और आपके बहुत सारे सवालों के जवाब के लिए। और साथ में इसमें आप अपने गेस्ट को, मैक्सिमम गेस्ट को यहाँ पर आप इनवाइट कर सकते हैं। और मेरी कोशिश रहेगी मैं अपने अनुभव को उनके साथ शेयर कर पाऊँ सिस्टम के अंदर, और उनको चीजें मैं बता पाऊँ। जिन लोगों के सवाल मैं नहीं ले पाया हूँ उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कल की डेट में उनके सवाल जरूर दूं। तो इसलिए बिल्कुल भी नाराज ना हो और चीजों को समझने की कोशिश करें। प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, बहुत अल्टीमेट है। हमने इस लेवल का प्लेटफॉर्म अपने पूरे 18 साल के नेटवर्क मार्केटिंग के कैरियर में इससे पहले कभी नहीं देखा। आप लोगों के भी धैर्य का जवाब नहीं है, जो पिछले 2 घंटे से आज लगभग 100-125 लोग अभी भी मौजूद हैं मीटिंग के अंदर और हमारी चीजों को सुनने की कोशिश, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक डिनर भी नहीं किया होगा, तो इसलिए आपके धैर्य की सराहना होनी चाहिए और मीटिंग के अंदर एंड तक बने रहने के लिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आपके सवाल होते हैं बट आपके सवालों के जवाब जो लोग पूछ रहे होते हैं उनसे मिल जाते हैं। तो इसलिए मीटिंग के अंदर आप बने रहे और आपने इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करी। अगर कुछ चीजें छूट गई हैं या मीटिंग के बाद, इस सेशन के बाद अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो उसको पेन पे लिख लेना, और जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पर इनवाइट किया है मेरे दोस्त, उस व्यक्ति के साथ बैठ करके एक बार डिस्कस कर लेना। क्योंकि जब हम आज तक अपनी लाइफ में कोई चीज पहली बार देखते हैं, कोई सिस्टम देखते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही हम गुब्बारे की तरफ फूल जाते हैं। लेकिन बाजार में बहुत सारे ऐसे लोग आलपिन लेकर के घूम रहे हैं पिन मारने के लिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो गुब्बारे की आपके अंदर जो हवा आई है, भरी है, जो आपको लगता है कि यहाँ से चीजें अच्छी हो सकती हैं, तो कोई कहीं पिन ना मार दे, बस इसका ध्यान रखना। तो इसलिए आप पूरी शिद्दत के साथ अपने लोगों को इस सिस्टम के बारे में बताइए, उनके सवालों के जवाब दीजिए। जो गेस्ट लोग हमारे यहाँ पर हैं उनसे यही कहना है, तब तक ज्वाइन मत करना, रॉयल क्यू मत करना जब तक आपके सवाल बने रहें। जब सवालों के सारे आंसर मिल जाएं उसके बाद स्टार्ट करना है, लेकिन पहले नहीं करना है। तो थैंक्स लॉट आप सभी के लिए आने के लिए। डिस्कस करिए अपने बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पर प्रेजेंटेशन के साथ आपके नए गेस्ट के लिए। कुछ नई चीजें अगर मुझे मिलती हैं तो कल फिर शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक्स थॉमस सर मुझे इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म देने के लिए, वेरी गुड प्रेजेंटेशन, खूबसूरत प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सर।